शादी कैसे हुई भाई? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कैसे? आंटी है डिम्पल आंटी को मुझे भी जानती हैं, उनको भी जानती है। शादी पे सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या मिला तेरे को? किसी ने मुझे बंगला दिया है, लैम्बोर्गिनी दी है, किसी ने मुझे हाँ ऐसे कोई क्या लाया मेरी शादी में? मैं अपनी विशेष लाया ना। सब विशेष ही लेकर आए हैं। उनको कुछ दिखा, उनको गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। मैं क्या हुआ? कहते उसको जाने दे, उसको जाने दे। किसको जाने दे? किसको जाने दे भाई? मैं गाड़ी पे ऐसे हूँ, कौन है? पीछे से बोला था, अबे इट्स अ घोस्ट मैन। वो मेरा बाप है, वो जब बोलेंगे ओके तब मैं करूँ। व्हाट दीपक डिड, ही वेंट टू दिल्ली, बड़े मंदिर। सबसे पहले तू ही था जिसने नंबर 1 वीक्स पे रखा था। मैं लपड़ मारना वो तो मेरा तेरे गेम खींच था ना, तेरे को उठाने तो का। भी गेम था, तेरे को उठाने का गेम था। हमारा 4 का एक था, मैं, शहनाज, आसिम, सिड। 4 की दोस्ती ना ऐसी है। हाँ। पता नहीं कैसे बाद में इधर उधर हो गया। तुम थे बहुत बड़े खिलाड़ी। तो वो नहीं पूछता थाना था अभी भी। नहीं मैं तेरे को बताता हूँ, तो मैंने तेरे को और आसिम को, सुन लो मेरी ताकि स्टोरी हम सुन लो। लोग वो बैग ना उठाएं। तेरी शादी पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया था। मेरा परफॉर्मेंस भी देगा। आरती सिंह, क्या बात है, आज हमारे साथ Independent आरती है। तो आरती सिंह, अब आरती सिंह क्या बन गई है? क्या सरनेम ऐड हुआ है आरती के साथ? आरती सिंह चौहान। चौहान। वो पुरानी फिल्मों में आता था ना, वो चौहान हाँ। मूंछों वाले। गुंडे बिल्कुल नहीं है। और बिजनेस सोल्यूशन कंपनी है दीपक की, दीपक चौहान। ओके। और बस and he has a sports event company also. He's the president of operations for ISPL. हाँ, हाँ। ये तो तूने मुझे कभी बताया नहीं। अरे तू बैठा ही नहीं, हम तो आज बैठे इतने। हम कितने से 1 साल के बाद एक साल के बाद बैठे। लास्ट ईयर गाइज, मैं जब घर ढूंढ रहा था मुंबई में, तो आरती ने मेरी हेल्प की थी। आरती कहती तू मेरे घर आ, होटल में नहीं रुकेगा, खर्चे नहीं करेगा, तू बहुत फालतू खर्चे करता है, तूने बहुत पैसे लुटाए लड़कियों पे। अब लड़कियों पे नहीं, मैंने ये बोला था कि जो पैसे तो होटल में खर्चे करेगा वो मुझको भले ही दे देना, मुझे गिफ्ट दे देना। उसके बाद ये गायब हो गया। मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर हाँ रही सॉरी, मैं गायब हो गया था। मजाक मैं कर वाकई रही में गायब हो गया था। मुझको थोड़े से, तेरे को पता ही, एंजाइटी इश्यूज मेरे भी चल रहे थे। उसके बाद मैं घर शिफ्ट किया, तो फिर तू भी बिजी हो गई थी, मैं भी सीरियल कर busy रही थी। हो गई तूने थी। मुझे टाइम नहीं दिया। आई हाँ, कॉल्ड यू मैं ट्वाइस कि show कर आजा, रही थी, घर आजा, आजा। रास्ते में हूँ। रास्ते में है, तेरी रास्ते shooting में के हूँ। रास्ते में। हाँ, तो पहले ये बता यार, जैसे हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं अभी, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। तेरी शादी कैसे हुई भाई? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कैसे? शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज है। और कुछ नहीं, शूटिंग पर थी एक दिन, अचानक से एक आंटी है डिम्पल आंटी करके, वो मुझे भी जानती हैं, उनको भी जानती हैं। तो अचानक से एक मैसेज आया, कॉल आया कि एक रिश्ता है, अरेंज मैरिज, वो रिश्ते ही कराती हैं। अच्छा। और फिर उन्होंने मुझे ऐसे शूटिंग, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं ऐसे शॉट दे रही थी और अचानक से ऐसे पॉपअप हुआ। तो मैं, मनमोहन भाई थे, मैंने बोला मनमोहन भाई देखो किसी का रिश्ता है। हाँ। तो मैं बोला शॉट रेडी हो गया, और मैंने वहीं पर रख लिया। हाँ। उधर अपने साड़ी में, पॉकेट अच्छा। में। फिर उसके बाद वापस से शॉट कट हुआ, तो फिर मैंने बोला चल ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। हाँ। वेट किया, उस दिन कोई कॉल नहीं आया। दूसरे दिन आंटी का कॉल आया, आपसे बात हुई? मैंने बोला नहीं। मैंने बोला शायद नहीं करनी होगी उनको, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते पहले भी आए थे। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि सेलिब्रिटीज को लेके बहुत इनहिबिशंस हैं लोगों को। अच्छा, मतलब हाँ। क्यों? पता नहीं क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी है तो हर कोई ऐसा बोलता था। तो मुझे ऐसा लगा कि यू जस्ट नेवर नो। पर फिर दीपक का मैसेज आया मुझे कि हेलो हाय, दिस इज दीपक चौहान, और आप बताइए कब मैं आपको कॉल करूं। हाँ। फिर बात हुई हमारी, 1-1.5 घंटा बात हुई पहली बार। पहली बार में ही 1-1.5 घंटा बात हुई। राम मिलाए जोड़ी। हाँ, राम मिलाए जोड़ी। और काफ़ी, फिर दूसरे तीसरे दिन दीपक ने मुझसे कुंडली मांग ली। कुंडली मांग ली? मैंने बोला भाई लड़का बड़ा फास्ट है, कुंडली मांग ली इतनी जल्दी। फिर कुंडली भी मिल गई। हाँ। शाम तक। कितने 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 मिले गुण? मिले थे यार, 30 गुण मिले थे। 30 गुण? क्या बात है, गुण सेम है हमारे। मतलब दोनों की बनती है बहुत अच्छी। नेचर सेम है, नेचर भी सेम है। बेसिक नेचर सेम है। वाह। बेसिक नेचर बहुत ज्यादा सेम है, बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर आगे बता, आगे क्या हुआ फिर? फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद रोज बात हो रही है। मैं 4-7 दिन के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं रिलेशनशिप में हूँ क्या। पर फिर मैं नायगांव में थी,
शूट करती थी मैं अपना, और बारिशों का मौसम चल रहा था, बाप रे, आधी जिंदगी तो उसमें पानी में और ट्रेन में ही निकल जाती थी। तो मेरे को पता नहीं था मैं शादी का देखते हैं क्या होगा, बट ही वॉज वेरी स्वीट एंड केयरिंग। तो फिर धीरे धीरे मुझे वो फील आने लगा जैसे कोई बड़ा आपके साथ खड़ा नहीं होता है हमेशा आपका ख्याल रखने के लिए। राइट। मतलब मैं जब तक घर नहीं पहुंचती थी 3-3 बजे तक, ही नेवर यूज्ड टू स्लीप। ओके। कि एक मैं वही बोली, मुझे फील आने लगा था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने जानने की कोशिश की एक दूसरे को, फिर मिले 6 अक्टूबर को, सॉरी 6 अगस्त को, 5th, अच्छा दोनों 5 नंबर हैं, हम 5th अप्रैल, ही इज 5th अगस्त। वाओ। बर्थडे के नेक्स्ट डे हम मिले 6 अगस्त को याऊचा में। और आधे घंटे के लिए गई थी मैं, 4 घंटा बैठ कर आई। जो मैंने बातें की हैं, जो बकवास की है, मुझे तो लग रहा था अभी पता नहीं क्या ही होने वाला है। और आई वॉज माई सेल्फ, जैसा तू जानता है मेरे को मैं हाँ कैसी हूँ, हाँ, मैं ऐसी ही थी। दिल से, हमेशा तू दिल से ही है। दिल से। जो तूने बहुत मजाक भी बनाई, ये दिल से है। जैसी हूँ वैसी ही थी। दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अच्छा। जानने की कोशिश कर सकती हूँ, बिकॉज 1% भी, मतलब मुझे, मेरी शादी हो गई है पर मुझे ऐसा फील नहीं होता मेरी शादी हो गई है। जो तेरे मन में होता तू बोल देती है। सामने वाला कैसा था, सामने वाले का क्या रिएक्शन था, सामने वाले के बारे में बताना, हम तो तेरे को तो जानते ही हैं। सामने वाला चुप है, थोड़ा कम अच्छा। बात करता है। हाँ, धीरे धीरे खुलता है। अच्छा। मतलब ये एक चीज है, दोनों ऑपोजिट है। वो मैं बहुत बात कर लेती हूँ, हाँ, कम बात करता है। ये तो अच्छी बात है ना कि तू बोलती रहेगी, वो मैं बोलती सुनता रहेगा। सुनता रहेगा, भाई कोई सुनने वाला पर चाहिए। इतना भी मत बोलियो कि वो बोले नहीं, बस हो जा, बस बस। नहीं नहीं, बल्कि अगर मैं चुप हो जाती हूँ तो परेशानी हो जाती है उसको कि अरे चुप क्यों है, आज कुछ गड़बड़ है लगता है, ये चुप कैसे हो गई। तो नहीं, बहुत फिर कुछ नहीं, फिर हमने सोचा चलो, फिर रोका किया दिसंबर में, फिर जो तूने, किसी को पता नहीं था। हाँ, तूने रोका करने के बाद तूने हमको बताया ना कि मेरी शादी हो रही है। शादी हो रही है। यार नहीं, सही किया तूने, क्योंकि तू बहुत टाइम से शादी के लिए वेट भी कर रही थी, ऊपर से लोग नजरें भी लग जाती हैं, रिश्ते टूट भी जाते हैं, ये बात तू जानती है। हाँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि अभी मत बताना। मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मैंने तेरी कुंडली देखी है। हाँ, तेरी कुंडली जब मैंने पिछले साल देखी थी, जब मैं आया था घर तेरे पे घर पे, तेरे आया को था मैंने क्या बोला था? तेरी शादी हो जाएगी, 1 साल के अंदर तेरी शादी हो जाएगी। और मैंने बोला था ऐसे कैसे हो ऐसे सकता है? कैसे हो जाएगी? काम के लिए भी बोला था। काम के लिए भी कि बोला था। अगले 2-3 महीने में तेरा कोई शो शुरू होने वाला है, तू देख। और हाँ। काम शुरू हो गया था और तेरी शादी भी हो जाएगी। हाँ। मैं सोच रही थी शो चलते चलते कौन शादी करेगा, कहाँ लड़का मिल जाएगा। और फिर उसके बस और मैं अब तेरे को बताता हूँ, तेरे जैसे 7th हाउस में शनि है। शनि, जो शनिदेव होते हैं, शनिदेव आपको हस्बैंड देते हैं, और शनिदेव जब आपको हस्बैंड देते हैं तो बहुत ही पावरफुल होता है वो, ठीक है, और पावरफुल फैमिली से होता है वो। और जिनके हाउस में 7th में शनि होता है, उनकी शादी के बाद लाइफ बहुत अमेजिंग होती है, उनकी शादी बहुत अच्छी चलती है, और काम के मामले में बोलते हैं कि दिन दुगना रात चौगनी, ऐसा हो जाता है। मैं सब मैं तो इंतजार कर रही हूँ, मेरे 1 इंतजार- महीना भी नहीं हुआ है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो 25 को, एक्चुअली परसों तो 1 महीना हो जाएगा शादी को। हाँ, 1 हाँ, महीना, बाप रे। 1 महीना हो भी गया। और तू इतनी पतली कैसे होगी? तू तो इतनी मोटी हुआ करती थी, शादी के लिए पतली हुई है? शादी के लिए तो मैं हुई थी थोड़ा सा, लास्ट के अपने बर्थडे के 20 दिन में ही मैंने कोई 3 किलो फटफट निकाल दिए थे। हाँ। मतलब लौकी खा खा के, डिटॉक्स कर करके। अच्छा। हाँ, तो बट की शादी में मैं सुंदर दिखूं भाई। शादी में तू बहुत सुंदर लग रही थी, और मैंने सारे सोशल मीडिया पे देखा, एवरीबडी वाज प्रेजिंग यू। सबने बोला कि कोई फालतू नाटक नहीं करे इसने। जैसे एक लड़की सिंपल घर में एक शादी होती है, वैसे ही तू सज धज के आई है, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है ना, हाँ, तैयार होना, वो नाटक करना, जैसे सेलिब्रिटीज करते हैं शादी, वहाँ चले जाना, क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करना, बहुत ज़्यादा वो करना है ना। पर तेरी शादी पे मज़ा बड़ा आया था, मैं भी आया था, हम लोगों ने है बड़ा ना। enjoy कितने किया। सारे सेलिब्रिटीज आए थे। कौन कौन आया था भाई? गोविंदा तो ऑफ कोर्स तेरे मामू हैं, वो तो आएंगे मैं ही सबसे ज्यादा आएंगे। खुश थी कि चीची मामा आए। अच्छा। कम टाइम के लिए आए, लेकिन वो आए। उनका आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज बहुत टाइम के बाद सब मिले थे। हाँ। और मतलब मेरे जैसे क्या गॉट गूज बम्स, मैं उनको देखते ही मेरा ऐसे हो गया था एकदम। हाँ। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। अच्छा, तुम्हारी बनती है अभी आपस में? मेरे तो साथ तो कभी कुछ था ही नहीं। मैं तो हमेशा से, तू मेरे को जानता है, तेरे से तो किसी को क्या ही मेरा प्रॉब्लम हो तो सकती है। किसी से कोई कभी, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं हमेशा से ही सबको बोलती थी कि इट्स, मतलब उन्होंने बहुत ख्याल रखा है और बहुत प्यार किया है।
चीची मामा डांट भी दें तो सुनो, लेकिन उन्होंने कभी डांटा भी नहीं, इतना उन्होंने प्यार दिया है। तो मैं तो कभी उस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं थी, जो कुछ भी हुआ आई वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ इट, बट आई एम हैप्पी दैट ही केम फॉर द मामू हैं, बेटियों को तो प्यार करेंगे ही, है ना? मामा, डबल मामा, मामा, डबल मामा है। डबल माँ आता है ना। हाँ, सही बात है। और भी आए थे यार, तो ये शादी पे तो मैंने बाद में देखे कितने सारे लोग आए थे। बड़े बड़े मतलब पता नहीं कपिल सब भी प्यार आया करते हैं। और अर्चना सिंह भी आई थी, तुषार कपूर मेरे साथ में ही एंटर करे थे, हाँ। और काफी सारे लोग आए थे यार। सभी आए थे बिकॉज एक तो कृष्णा ने भी सबके साथ काम किया एंड कपिल भाई एंड आई लव सुनील भाई और लॉर्ड सुनील ग्रोवर एंड जो मतलब ये सारे लोग ऑब्वियसली मैं तो हमेशा से मिलती आई हूँ बिकॉज कपिल सेट पे मैं तेरे तो जाती रहती रिलेशन हूँ। पूरी इंडस्ट्री से हैं जो मैंने देखा है। तू मेरे ही एक नहीं ऐसी है। लड़की है जो मैंने जो देखा है कि मतलब जिसके सारे सेलेब फ्रेंड्स हैं, इतने सारे सेलेब फ्रेंड्स हैं कि मतलब मैं ये सोचता हूँ तू मैनेज कैसे करती है इन लोगों को भाई। नहीं, मैं किसी को मैनेज नहीं करती हूँ, बस दिल मेरा से है तो बस- प्यार हो जाता है सबको तेरे हाँ से। मतलब अभी जैसे नहीं, बात वो भी नहीं है, मेरा सिर्फ इतना है कि अभी जैसे तुम बिग बॉस की बात निकाल लो, हाँ, सब ठीक है। आपस में भिड़े हुए हैं लेकिन मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, सब आए। हाँ, और बिग बॉस की अगर बात सब करें है। तो बिग बॉस में जब होता था तो हम आरती को एक अलग ही रूप में देखते थे। कलेश वहां चल रहे हैं, आरती पीछे खड़ी हुई मिलती थी तुमको। खड़े आरती होते को और चाय पीते हुए या तो फिर वाटरमेलन खाते हाँ, हुए, और आरती से अगर किसी ने पंगे ले लिए तब तो गए काम मैं कान पकड़ता था कि आरती से मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं लड़ना है, इसको इग्नोर करो। तेरे को शायद ऐसा लगा होगा कि इसकी शायद फुटेज कम करने के लिए इसको इग्नोर करना है। नहीं, तेरे से लड़ने के लिए ना मुझे जवाब बोलता नहीं ये होते मुझे थे। बोलता था अब भी चिल्लाने लगेगी ये, हाँ। अब मेरे कान फट जाएंगे, मेरे को इससे बात ही नहीं करनी हम भी कितना लड़े हैं अरे बिग बॉस में, हाँ। रोई थी तू। हाँ। देखो एंजाइटी इश्यूज पर भी हो गए बाद में थे। फिर एक साथ नहीं, हाँ नहीं, देखो रात को एंजाइटी इश्यूज हो गए थे जब फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग तेरे पास आया था। हाँ तो फिर तो सेंसिटिव तो है, तू भी बहुत सेंसिटिव है, मैं भी हूँ, मुझे पता है बहुत एंजाइटी में क्या फील sensitive होता है। है। मुझे लगा कि यार हम तो ऐसे ही हाँ, लड़ रहे हैं। इतनी तेज वाला झगड़ा हुआ था, आई थिंक वो सबसे बड़ा झगड़ा था मेरा बिग बॉस का सबसे बड़ा झगड़ा, और सेकंड डे ही सुबह पारस आ गया और मेरे को ऐसे सॉरी वॉरी बोला और मैं मान भी गई। चाय Best लेके आया है। था मैं तेरे लिए। हाँ, नींद में उठ के मेरे लिए चाय लेकर आया और मैं मान भी गई। मेरा ये भी नहीं था कि मैं झगड़ा बढ़ाऊं ताकि फुटेज मिले। हाँ, नहीं नहीं, तू तो मेरा ऐसी कुछ थी ऐसा नहीं। था ही नहीं। मैंने बोला आ गया, प्यार हो गया, खत्म है, सब आए हैं यार अपने अपने घर से, फ्रस्ट्रेशन हो रखी है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है, इट्स ओके। पर वो झगड़ा नहीं था, वो तो बस हम कर लेते थे हाँ कि मतलब ठीक है, छोटी छोटी थोड़ा बात का वो इतना बड़ा बन जाता था और बाहर आके पता चला वो तो कितना ही बड़ा बना हुआ, लोगों ने कितना ही बड़ी बड़ी बातें बना हाँ, रखी हैं। हम तो अंदर एक दिन झगड़े, अगले दिन बात खत्म होगी, हाँ। फिर नए टॉपिक पे झगड़ते थे, है ना। तो अच्छा ये बता यार, शादी पे सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या मिला तेरे को? यार मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं हाँ, उन्होंने लिखा है कि किसी ने मुझे बंगला दिया है इटली में, किसी ने मुझे लैम्बोर्गिनी दी है, किसी ने मुझे पता नहीं, हाँ ऐसे कोई मीडिया में कुछ एक कोई तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, मैं अभी भी फोन करके खोल के दिखा सकती हूँ। पता नहीं क्या लिखते रहते, कुछ भी लिखते हैं। मुझे कुछ भी एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, ऐसा कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं मिला है, कुछ भी मेरे को एक्चुअली कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं मिला। अच्छा, मेरे को कोई गिफ्ट अभी आजकल कौन गिफ्ट देता है पर यार ऐसा भी किसी तो हो को? सकता हम है कौन कि से बड़ा आ रहे हैं, तू क्या लाया मेरी शादी में? मैं अपनी विशेष लाया ना सब विशेष ही लेकर आए हैं, तेरे को बोला। सब विशेष ही लेकर आए हैं, बड़ा आया। पर मैंने तेरे से पूछा था कि तेरे को क्या चाहिए, तो कोई बात तू नहीं, अभी जो मांगेगी मैं तेरे को वो दूंगा। जैसे ही पॉडकास्ट खत्म होगा मैं तेरे से मैं मांगूंगी। डन है, पक्की बात है। तू मुझे दे देना चुपचाप। नहीं, पक्की बात है। अभी तूने मुझे गोलियां दी है वो भी सर दर्द की, इसकी कोई हम लोग बिग बॉस में पेट गोली साफ की गोली दी है, सर दर्द की नहीं है कौन वो। सी है? पेट साफ की गोलियां हैं। हाँ, तो हमको है पेट की प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं, बचपन से लेके घूम रहे एक्चुअली हैं। बिग बॉस में जब हम लोगों की प्रॉब्लम होती थी हमारा क्योंकि हमारे टाइमिंग्स इतने खराब होते थे, टाइमिंग सोने खराब के, थे, उठने के, सब सिस्टम ऊपर खाना नीचे ऊपर था। से कच्चा जो खिलाते रहे, हम आलू लोग हाय जो राम, गैस होती थी सबको। आलू भाई, तो पारस के पास एक दवाइयाँ होती थी, वही मांग मांग के पारस दवाई दे दे यार, वो अरे तू वो छोड़, कॉन्स्टिपेशन की दवाई। चलते को तो मैं ऐसी दे देता था, सबको ऐसी दे देता था। आसिम आता है एक बारी रात को, कह पारस, मैं कहा हाँ, कर दवाई दे दे। मैं कहा ले ले भाई, ले ले। तो बोलता नहीं, तू मुझे पत्ता दे दे। मैं कहा पत्ता क्या करेगा? कहता नहीं, फिर कल झगड़ा होकर मांग नहीं पाऊंगा। तो
सही है, ये बात भी सही है। मैंने 2-3 पत्ते दे दिए, मैंने कहा हाँ, महीने तक दिख में चाहिए मुझे अभी तो। हाँ ये ठीक है। और अच्छा है ना तुम्हारा झगड़ा हो रहा था तो तुम्हारा ऊपर से मेन ये था ना यार, कच्चे कच्चे आलू खिला रहे हैं, थोड़ा कभी कच्ची सब्जी पक जाती थी, जैसे कोई और पकाता था। तेरा तेरा नहीं बोलूंगा, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तू और तो तेरा घिया तो बनाती थी, मैं breakfast, घिया जो नहीं खाता था मैं घिया खाने लगा था। लौकी। लौकी तेरे करके, हाँ। है ना, क्योंकि तू इतना टेस्टी खाना बनाती थी। बाकी जो कच्चा कच्चा बनाते थे ना, सड़ सड़ के खाना, नाम नहीं लूंगा मैं, तू जानती है मैं किसकी ये बात कर नाम रहा नहीं लेगा हूँ। इसलिए क्योंकि इसको सभी पॉडकास्ट के लिए चाहिए होंगे। चाहिए चाहिए चाहिए, सारे बिग बॉस के चाहिए मुझको। तो अभी ऐसा बोल नहीं सकते, अगर कल को देख लिया तो फिर वो मना कर देंगे कि भाई तूने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला था। और जो भी था यार, कच्चे तो थे, उसकी वजह से गैस इतनी होती थी, पेट कितने खराब होते थे लोगों के, देख रात मैं को ना 2-2 3-3 बजे उठ के जाते थे कौन वॉशरूम से में। नंबर का गेस्ट है या कौन से नंबर की गेस्ट है तो तू बोल मत फालतू की बात। अच्छा ये मेरा एक तो बात बता, तू आएगी वैसा नहीं, बोल रही है कि आएगा नहीं। अब तू बोल रही है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट कुछ नहीं मिला, ऐसा तो नहीं है कि तू खुद वैसे इतनी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव गिफ्ट तुझे एक्सपेंसिव ना लग रहे हो, क्योंकि तू कम थोड़ी ना है, तेरे पास भी तो मालो माल है तू। कोई मालो माल नहीं हूँ और मैं। रहने दे, तेरा लखनऊ में अपना एक तेरा शोरूम बर्बरी है, का शोरूम है तेरा। बर्बरी नहीं है यार, फिर वो इसको, बर्बरी दुकान वालों ने रेंट पे लिया हुआ हाँ है। तो बर्बरी जो रेंट पे लेंगे कितना पैसा देते लेकिन हैं कौन, वो बर्बरी नहीं है, वो कोई एक बर्बरी का कोई एक कपड़े की दुकान होती थी, हाँ, वो था। वो हाँ, तो वो जो तुझे लग रहा है वो परफ्यूम बर्बरी, वो बर्बरी बैग्स वाला हाँ। नहीं, ये वो नहीं है पारस। अच्छा वो नहीं है। हाँ वो फिर नहीं है, फिर ये एक नॉर्मल जो कपड़ों की दुकान होती है उस टाइप का शोरूम है। अच्छा उन्होंने कपड़ों की, उनका नाम बर्बरी है। बड़ा अच्छा, है मैं बोलूं दीदी। बर्बरी का शोरूम लेके हाँ घूम रही है लड़की, कम थोड़ी ना होगी। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है जितना है थोड़ा बहुत है बस। चलो अच्छा है, पर अब तो बहुत है, अब तो नहीं नहीं, शादी ऐसा के कुछ बाद तो नहीं, बहुत है। ऐसा कुछ नहीं। मालो माल है बंदा, तूने बताया तो। नहीं अभी तो बोला इतनी यार, अच्छी हम लोग कंपनी है, दोनों बिजनेस करता है। थोड़ा थोड़ा कमाते हैं अपना। जितना मैंने आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई मेट हिम, ही सेड मैं इतना, मैंने बोला इतना तो मैं भी कमा लेती हूँ। थोड़ा बहुत मतलब 100-200 तब करोड़। पागल है क्या? फिर नहीं नहीं, वी हैव जस्ट like he's a good guy. It's not about the money or it's not about what work he's doing. काम अभी मैं जब मिली थी तब मैं शो कर रही थी, हाँ, अब मैं घर पर हूँ, मेरा शो बंद हो गया, अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट शो कब मिलेगा, नेक्स्ट काम कब जल्दी मिलेगा, मिलेगा। यही नहीं पता कि कब मिलेगा, जो भी है। तो अब उस वक्त के लिए इंसान होता है कि वाह काम कर रहा है इंसान, उसके बाद अब सडनली हमारा इंडस्ट्री में क्या है, आज है कल काम नहीं है। और ये जब तो है ही। तो उस हिसाब से, इसीलिए इट्स जस्ट दैट वी आर जस्ट डूइंग गुड फॉर आवरसेल्फ, जिसमें एक नॉर्मल लिविंग है बस। नाइस। अच्छा आरती, मैंने वीडियो देखी थी, मैं क्योंकि तेरी शादी पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया था, तूने 8 बजे बोला था और मैं 9-9:30 बजे पहुंचा था। मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखा शादी वाला संगीत का? नहीं, संगीत का तो तेरा पूरा देखा है। संगीत पे तो मैं आया था ना, कितनी बड़ी वो भी फालतू की कंट्रोवर्सी भी तो हुई थी मेरे साथ, तूने स्टोरी भी हाँ, डाली हाँ, थी। हाँ, स्टोरी हाँ, भी डाली थी तूने। हाँ, हाँ, हम क्या एडवाइस देंगे, हमसे तो गर्लफ्रेंड हम- संभाली नहीं जाती। हमसे तो कुछ- बाप रे, मैं हंस रही थी, ऐसे कौन बोलता है मीडिया में। नहीं, पहले मैंने पूरे विशेष दिए कि भाई आरती अच्छे अच्छे बच्चे पैदा करे जो हमको मामू मामू बोले, पहले मैंने पूरा बोला। उसके बाद बोलता कि आप उनको क्या बोलना चाहोगे, मैं कहा, क्या बोले भाई, हम खुद ही मरने लगी पड़ी है लड़कियों के मामलों में, उसको क्या बोलेंगे कैसे रिलेशनशिप संभाले। पर मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो देखी थी तेरी शादी की, कि जब कृष्णा भाई ने जब दरवाजा खोला था और तू एंटर हो रही थी। विक्की भी और कृष्णा हाँ, तो तू जब एंटर हुई, तो जब तू वहां से जब तू निकल रही थी, तो कैशमीर स्टार्टेड क्राइंग। हाँ, और वो एक बार नहीं, वो 2-3 बार हो चुका है है पूरी ना? शादी के टाइम पे। मैंने देखा है, मैंने सिर्फ उस पे भी नहीं, बल्कि फेरे पे, विदाई पे, हर जगह पे कैश के आंखों में आंसू थे। कैश के साथ रिलेशन कैसा है तेरा? बहुत अच्छा। लड़ाई वड़ाई होती है कभी? टचवुड। सी, लड़ाई नहीं होती है हमारे बीच में। एक बहुत सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो है मुंह पे है। मैं तो खैर बहुत ही, मतलब मैं तो नहीं होता है कुछ, उसको बुरा भी लगता है ना, कैश मुझे डायरेक्ट कॉल करती है, और तीसरा आदमी अगर कॉल करके उसको बोलेगा आरती ने, तो कहते हैं आप फायदा उठा रहे हो, हाँ, आप क्या कोशिश कर रहे हो, वो मेरी ननद है, मैंने उसकी बैंड बजा दी है, आप चुप रहिए। राइट। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट, हाँ, नहीं, शी वो- विल इमीडिएटली कॉल मी, और मुझे डांट देगी, या मेरे को गुस्सा है तो सुना देंगी, या मेरे को क्या बुरा लगा है बोल देगी, लेकिन कभी भी कोई और उस बात का फायदा नहीं उठा सकता। सही। और ये चीज़ मुझे काफ़ी टाइम बाद समझ में आई। पहले मुझे बुरा लगता था, फिर मुझे जब समझ में आया तो मैंने बोला यार, लोग तो मुंह पे अच्छा बनते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं, उसके जो दिल में वो मुंह पे बोल देती है एटलीस्ट। सही। हाँ, तो शी वाज वेरी इमोशनल शादी के she- टाइम। देखो, और वो जो- अमेरिका में थी, वो ऑल द वे आई, और मतलब आना ही था, मेरी Of भाभी course. है, पर शी वाज सो एक्साइटेड
कपड़ों वपड़ों लेके मुझे लगता है कि जो लोग दिल के साफ होते हैं, जो मुंह पे बोल देते हैं ना, वो लोग इमोशनल ही होते हैं, इमोशनली होते क्योंकि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो Control सीधा नहीं बोल कर देते हैं कि भाई ऐसा है, ये चीज़ को खत्म करो अभी अभी, है ना, या तो आर या तो पार, या तो आ रहे है ना। चल, कश्मीरा तो रोई सो रोई, तू क्यों रोने लगी थी बीच में? क्या तेरे अंदर फीलिंग आई थी ऐसे जो तू रोने लगी? भाई मेरा सपना पूरा हो रहा था। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ शादी तो करनी, मेरा लाइफ में क्या था, शादी ही करनी थी मुझे हमेशा। दीपक को देखा और मैं उस पे चढ़ी ना आयल पे, तो मुझे ऐसा लगा बस यही चाहिए था। मेरा अंदर का अरमान, मतलब मुझे अब पता ही नहीं है कि मैं जब पहले मैं भगवान के पास जाती थी तो मुझे ऐसा था कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा इंसान हाँ। चाहिए, बस ये एक मेरी मन्नत होती थी। हाँ। अभी मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं सिर्फ हेल्थ मांगती हूँ। अब सब चीजें पूरी हो गई तो अब तू कहती मुझे है अभी हेल्थ कुछ ठीक नहीं, रखो। बस फैमिली और अपनी और सबके आसपास के लोगों की अब तेरे हेल्थ को अपने अच्छी सपने को रहे, जीना है। बस हेल्थ रहे। अब बस मुझे सब, आई एम कंटेंट। मुझे अभी सच बोल रही हूँ पारस, मुझे मेरे पास कुछ है ही नहीं मांगने के लिए हेल्थ के अलावा। नहीं, हेल्थ तेरी ठीक रहेगी, तू टेंशन मत हाँ, ले। बस हेल्थ के अलावा और अपने आसपास के लोगों के हेल्थ के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है मांगने के लिए, मेरा सब पूरा हो गया। तो अब जो दीपक है, क्या वो मीडिया में आना चाहता है? नहीं, अच्छा, ही बहुत इज। लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बोला हाँ, मैंने भी तो बोला था कि उसको ले आइयो दीपक के साथ में। साथ के लिए, लेकिन ही विल नॉट। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। मतलब मैंने देखे हैं ना ऐसे मतलब ही बहुत इज सारे। नॉट द पर्सन की नजबली आ गया तो साथ में कर लिया। सही सही ही इज सही। नॉट दैट पर्सन। वो मैं बोलूंगी भी तो भी नहीं, वो बोलेगा बेबी आप झलक कर लो, करेक्ट। पर मैं नचबलिए नहीं करूंगा। सही सही सही। ये ना या कपल बिग बॉस हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जो कि इंडस्ट्री के नहीं भी होते हैं लड़के, पर वो उसमें अपनी। नहीं, पर उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। वो हाँ। कुछ लड़के अपनी वाइफ के दिल के लिए कर लेते हैं क्योंकि उनको डांसिंग का शौक है, बट ठीक है। अब मैं आज उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे इनफ लोगों ने जान लिया है, और मुझे भी ऐसा ही लड़का चाहिए था जो इधर नहीं, इस तरफ नहीं आना चाहता है। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब ही इज फाइन कि तू इंडस्ट्री में काम कर, Yeah. कोई टेंशन नहीं, Never, जो काम करना है never, कर। बिल्कुल ही नहीं। इज विद यू स्टैंडिंग कि हाँ भाई मैं खड़ा हूँ, तू टेंशन बल्कि मत वो ले। मुझे, बल्कि कभी कभी दीपक ही सेज आप ना थोड़े से एकदम ना lenient हो, आप थोड़ा और एग्रेसिवली काम करोगे ना, आपको पता नहीं आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ये तो है, तेरी एक्टिंग हाँ, माइंड वो ब्लोइंग है बोलते आरती। हैं, हाँ वारिस में हमने देखा है तो तेरे को, और मेरी मम्मी मतलब देखती थी वारिस नॉन स्टॉप, और उस टाइम में मैं मम्मी को बोलता था मेरे से झगड़ा हुआ है। हाँ, I है ना, still तो मैं remember मम्मी को वो BCL तो में बताता था। हमारी तो शादी, और वो तेरा जो वारिस आता था झगड़ा ना, हुआ था, मैं हाँ। जो बड़ो बहू कर रहा था उससे पहले आता था वारिस। हाँ हाँ, है ना? हमारा आगे पीछे एक ही चैनल पे था। हाँ हाँ, तो बर तेरी एक्टिंग और जो तूने रोल किया था मम्मी का, मुझे लगता है तू मम्मी भी बहुत अच्छी बनेगी यार। हैं? तो मम्मी बहुत अच्छी बनेगी, है ना, क्योंकि तूने जिस तरीके से रोल किया है ना, वो वारिस में मुझको लगता है एक ऐसी लड़की ही उस रोल को निभा सकती थी जिसके अंदर माँ वाले इमोशंस हों। तो तेरे अंदर जो है ना वो माँ वाले इमोशन, मुझे लगता है बचपन से जैसे तूने ये चीज़ सपना देखा है कि मुझे शादी करनी है, तो बच्चों के भी सपने देखे होंगे, तो तेरे अंदर वो चीज़ थी कि जो तूने वारिस में दिखाया ना अपना माँ वाला रोल, अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। बहुत लोग तारीफ करते हैं उसे, और मुझे लगता है कि तू एग्रेसिवली, जैसे जो जो तेरा हस्बैंड बोलता है कि एग्रेसिवली तू अगर काम ढूंढेगी अच्छा, हाँ तो यू विल क्रैक इट। हाँ, वो मुझे बोलता है आपके खतरनाक। में अंदर थोड़ा सा, मुझे ये भी बोला है आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स इतनी अच्छी है कि यू कैन ओपन योर ओन प्रोडक्शन हाउस ऑफ आल्सो। कोर्स। That is one thing he tells me. You should open your own production house. You have management skills. You तो- have that fire. ही इज अ बिजनेसमैन, हाँ, यू आर इनटू क्रिएटिव, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रोडक्शन हाउस खोलने का, है ना। let's see. बिग बॉस के बाद सभी लोगों को, सभी कंटेस्टेंट्स को एंजाइटी डिप्रेशन होता है, ये मेरा सर्वे है। पर पहले बहुत कुछ था ना, एंजाइटी डिप्रेशन के रीजंस भी बहुत सारे थे ना। जैसे कि, मतलब एक करियर नहीं होना। पर यू आर डूइंग गुड ना। आई वॉज ओके, मतलब इतना कोई नॉट दैट कि मैं अभी बहुत ग्रेट कर रही हूँ, मतलब लोग मुझे जानते हैं, लेकिन काम के हिसाब से देखा जाए तो बिग बॉस के बाद आई थिंक मैं ही एक ऐसी कंटेस्टेंट हूँ जिसने बहुत कम काम किया है। बिग बॉस के बाद हर किसी ने काम किया, हर दूसरा इंसान यू पर लोग तो मुझे भी बोलते हैं कहाँ गायब है तू, वही बात है भी ना कि हल्का हुआ होगा ना, सी अब भी हल्का हुआ होगा, लेकिन हर किसी ने काम किया। महिरा, अशनाज, शेफाली जरीवाला, आसिम, हर कोई काम कर रहा है। विशाल, मैं ही एक हूँ जो एक्चुअली देखा जाए तो इतना दिखी नहीं,
मतलब मैंने ना बहुत ज़्यादा ब्रांड्स किए ना बहुत, मतलब मैं देखती और सब ने गाने किए, मैंने आज तक अभी इस दौरान एक गाना किया है। है? अभी शादी के टाइम पे एक आर्मिन के साथ एक गाना किया था, पंजाबी गाना था। अच्छा। अब जाके किया मैंने, तो कभी मेरे को कोई काम हुआ ही नहीं मेरा। तो नॉट दैट कि मैं अभी बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, लेकिन पहले तो इस बहुत ही मतलब लोग जानते भी नहीं थे, तो मुझे लगता है वो भी एक रीज़न होता है। यार एक तो हमारा ना बिग बॉस जब आया था उसके बाद कोविड शुरू हो गया। कोविड शुरू हो और कोविड शुरू होने के बाद तो काम तो देखो पता है वैसे ही कम हो गया, मार्केट वैसी टीवी इंडस्ट्री की डाउन हो गई, जो बजट पहले मिलते थे वो सारे मिलता कट नहीं करके था, आधे से भी truly। आधे हो गए, ठीक है, प्लस मेहनत उतनी, उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि शो करने के बाद माइलेज नहीं है यार। मतलब आपको लोग, आप काम तो कर रहे हो, लोग कहते हैं भाई कहाँ है आजकल, कहाँ गायब है, गायब नहीं है भाई, हमें वो माइलेज नहीं मिल पा रही जो हमको बिग बॉस से मिल गई। बट जो हम बिग आज बॉस से तक जितने हिट हो वो गए, बिग बॉस जो था वो वैसा बिग बॉस हाँ तो बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये उसके लोग जो बाद है तो ना, मुझे बहुत कम लोग याद हैं बिग बॉस के। जैसे इतने कि? सीजन्स आ गए, हाँ। बहुत कम लोग याद हैं, मुझे याद ही नहीं आधे से ज्यादा लोग। अच्छा चल हमारे सीजन के लोगों का नाम बता। हमारे सीजन के लोगों हाँ के लोगों के नाम बता, कितने कितने थे। अब बात करा, सारे याद हैं। नाम बोल, चल बोलना शुरू कर, सोच मत, बोलना शुरू कर। सिद्धार्थ शनाज, माहिरा पारस, भाव शेफाली जरीवाला, आरती सिंह, आसिम, विशाल, मधुरिमा, विकास गुप्ता, अपना अरे यार अपने भोजपुरी जी एक्टर खेसारी। जी खेसारी भाई, फिर उसके बाद फीफी, और फीफी। कितने लोग बोले मैंने, कितने लोग बोले? 13 लोग बोले। हाँ, और फीफी, शेफाली बग्गा, फिर बग्गा 22 लोग थे हमारे टाइम पे। हिमांशी बोली। हिमांशी, हाँ यार हिमांशी को कैसे भूल गई मैं। हिमांशी, सिद्धार्थ डे। सिद्धार्थ डे, उसे कैसे बोल सकती है तू? शीला जीत। शट अप। सिद्धार्थ डे, हाँ, और कोयना मित्रा, दलजीत। दलजीत, और अरे वो जो एक पॉलिटिशियन politician उसका नाम याद है? वाला, हैं? व्हाट वाला? वाला, नहीं वेट, समथिंग वाला, मुझे खुद नहीं याद, मैं खुद भूल गया। उसको भी अब की बुलाना है अरे पॉडकास्ट पे, वो क्या भी अच्छी नाम है बातें उनका, बोलना। करता है। यार मैं खुद भूल गया, खुद भूल गया, चल छोड़, जो याद नहीं आ रहा। टनन वाला, हैं? क्या क्या बोली? टनन वाला, ऐसे मैं ऐसे से कर रही हूँ। क्या क्या, फिर से बोल, तू फिर से बोल। कुछ तो वाला, हाँ कुछ तो बोली थी, फिर से बोल। कुछ बोल। टी से नाम था ना उसका। टनन वाला। चल यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, तनन वाला ही ठीक है। नहीं अब तो हो गया, हो गया, हो नाम गया। था? पूना वाला, नहीं पूना वाला? नहीं, नॉट। सॉरी गाइस, इतने अच्छे पॉडकास्ट को बीच में रोकने के लिए, लेकिन स्पॉन्सर्स की प्रमोशन नहीं करी तो कैसे चलेगा। आजकल 1000 रुपए में क्या ही मिलता है, कुछ नहीं, लेकिन स्कूटर मिल रहा है 999 रुपीज में। यस, सही सुना आपने, 999 रुपए में हेरल्ड ई बाइक से अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर आप बुक कर सकते हैं। इनके पास लो स्पीड वाले स्कूटर्स और हाई स्पीड वाले स्कूटर्स दोनों हैं। इनकी बैटरी 3 से 4 घंटे में फुल हो जाती है और रेंज जाती है 170 किलोमीटर तक, 170 किलोमीटर। और इसकी स्मूथनेस का तो क्या ही बताऊं, ऐसे लगता है लाइक आई एम फ्लोटिंग, बहुत स्मूथ और कोई आवाज नहीं। और हेरल्ड ई बाइक ही ऐसी कंपनी है जो 5 साल की वारंटी देती है। कोई और कंपनी देती हो तो बताओ। अगर आप घर बैठे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो जाइए www.heraldebike.com पे जाके अपने स्कूटर्स को ऑनलाइन बुक कीजिए। चलिए अब अपना पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये बता, इन सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट में से तेरी किन किन से बात होती है, किन किन के साथ तेरे रिलेशन सही है? या मेरी बात सबसे होती है, सबसे होती है? मतलब होती सबसे नहीं है, मतलब शादी पे किन किन को बुलाया था, चल ये बता। शहनाज को बुलाया था, माहिरा को बुलाया था, तुझे बुलाया था, विशाल को बुलाया था, और शेफाली, शेफू को बुलाया था। मतलब जो लोग से मेरी एक्चुअल हर दूसरे महीना बात हो ही जाती। आसिम को मैंने नहीं बुलाया था और बग्गा को नहीं बुलाया था, बिकॉज़ मेरी बहुत कम होती है। अच्छी थी ना? आसिम की मेरी अच्छी थी, पर आसिम एक वार्मथ होती है ना, वो मुझे कभी फील नहीं हुई। अपनापन। मैं हमेशा चाहूंगी कि वो अच्छा करे, पर जैसे मैं उससे टकराती थी जिम में, हाँ, मिलते थे, कैसे आसिम व्हाट्सअप, जैसे मैं को ऐसा लगता है कि मैं कोई
ऐसे मैंने कुछ नहीं लगता था कि मैंने शो किया है इस इंसान के साथ। हो सकता है उसके दिल में मैंने कुछ गलत कर दिया, उसको कुछ बुरा लगा हो, तो क्वाइट पॉसिबल कि ज़रूरी नहीं है कि वही गलत हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है उसके दिल में कुछ बात हो। तो इट वॉज नेवर दैट, मतलब हर दूसरे दिन भी मिलना के बाद भी इतना वार्मथ नहीं लगता था कनेक्शन मुझे। नहीं था। अच्छा, हाँ, तो इसलिए फिर मैंने बोला ओके, मतलब मुझे मेरी शादी मेरी लाइफ का सबसे बड़ी खुशी का दिन था, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना था। मैं उन्हीं लोगों को बुलाना चाहती थी जो मुझे पता है जो खुश थे, खुश मतलब दिल से आए, ये नहीं आए कि मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मेरे को वो चाहिए, आरती की शादी है, सब कुछ गया, मेरे को तो जाना है। तू मेरे को कितने लोगों ने फोन करके बोला तू नहीं भी बुलाएगी ना हम तब भी आएंगे। बिल्कुल। सो मुझे ना वैसा प्यार दिखता है ना जब सब में, जैसे मेरा जब पहली बार पेपर में आया था, मेरे को कितने लोगों ने बिग बॉस विशाल का सबसे पहले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, सब ने मेरे को मैसेज किया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तेरी शादी हो रही, पता चलता है यार खुशी। बिल्कुल। मैं बोलती हूँ मेरी आसिम से भले ही बात नहीं होती, मेरी भले ही और भी फीफी से नहीं हुई या कितने लोगों से नहीं, पर उन लोगों ने तभी भी खुशी से फोन किया, क्योंकि सबको, जो लोग बिग बॉस में से सबको पता था कि आरती को शादी करें। हाँ। तो जिन लोगों ने मुझे सामने से भी प्यार से बोला ना, तो मेरे को लगा हाय यार इन लोगों को भी कितनी खुशी है, टाइप्स वैसा। तो मेरे को था जो लोग प्यार से दिल से खुश हो रहे हैं ना वो आए, वही है, ऑफ कोर्स ही बात है। बिकॉज मुझे कोई ऐसा नहीं था कि, मतलब टचवुड मेरे रिलेशनशिप सबसे अच्छे हैं, लेकिन मेरा कभी नजरिया वो नहीं था कि स्टार स्टडेड होनी चाहिए, राइट, फ्रेंड स्टडेड होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, यस। एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वर देयर, अंकिता, अपर्णा, एवरीबॉडी। वही बात होती है ना, अब तू जब शादी करेगा पता नहीं कब करेगा, किससे करेगा। मेरा भी शनि 7वें हाउस में है, 7th हाउस में, तेरे जैसा ही है। तो मेरी भी शादी लेट ही होगी। तेरी भी लेट ही हो हाँ, रही है, मेरी तो भी जहाँ लेट पर भी होगी, बॉम्बे में होगी, वृंदावन में होगी, जहाँ भी होगी, तो बात होती है ना दिल की, पारस की शादी है। हाँ, तो उन्हीं लोगों को बुलाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल Obviously. बिल्कुल। मुझे तो वैसे भी ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना, हाँ, है ना, क्या करना शोर शराबा करके। तेरी ऐसी करूँगा, सिंपल सीधी शादी, है ना, नो मेरी हेटेड भी शादी। इस्कॉन में हुई थी। हाँ, इस्कॉन वाली, राधे राधे बिहारी जी, है ना। सुबह मेरा 4 बजे जैसे ही फेरे खत्म हुए, सबसे पहले मेरे से दर्शन हुए, वाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। सबसे पहले हमने वहाँ माथा टेका और फिर घर गए, फिर विदाई हुई। क्या ही बात है, मतलब कितनी सुबह 4, वही तूने सही बोला, 4 बजे 4 का बजे ब्रह्म मेरी मुहूर्त शादी, होता है। हाँ, मेरी 3:45 शादी खत्म हुई, 4 बजे मंदिर खुला और 4-5 में मैं मंदिर में बिहारी जी सबसे के और पहले राधा रानी के गया, दर्शन करके तो गई सबसे है। पहले क्या वहाँ। ही बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फिर बढ़िया। वहाँ से फिर मैं फिर विदाई हुई, उसके बाद सबसे पहले आशीर्वाद लिया। अच्छा, तेरी विदाई के बाद मैंने एक वीडियो देखी थी, वो जहाँ पे पटाखे वटाखे फट रहे थे बहुत सारे, वो वेलकम किया था दीपक ने मेरा। वो उसी दिन था, सुबह सुबह का नहीं, वो एक सबका बड़ा, सब लोगों ने बोला था मुझे रिसेप्शन काइंड ऑफ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सबने बोला कि अरे ना चूड़ा पहना है ना सिंदूर लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो 20 तारीख का कोई फंक्शन था जो वहां पर माता की चौकी थी। अच्छा। तब दीपक ने, तब शादी के पहले का फंक्शन तो था, जहाँ फंक्शन भी तूने नहीं था, मेरा वेलकम था। समझ गए, जहाँ पे बेसिकली तूने मीडिया और अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को नहीं बुलाया था, सिर्फ नहीं फैमिली बुलाया, फैमिली के माता लोग की चौकी थे। थी। माता की चौकी तो थी, उस पे इस मेरे वजह को से। सरप्राइज दिया, ओह, क्योंकि ओके। मुझे crackers- अच्छा, तो उस पे ये बात भी होगी कि इसने सिंदूर नहीं लगाया और ये नहीं वो लगाया कुछ लोगों ने नीचे लिखा था मीडिया सिंदूर। में। हाँ। अरे लोगों तो मैंने तो यार ये अच्छे कमेंट्स देखे थे, लाइक पीपल आर सेइंग कि नहीं, इसकी कुछ शादी लोगों ने ऐसी है जो बोला- कि बिल्कुल नहीं, भी कुछ हेट नहीं एक मिल दो रहा। लोगों ने लिखा था, तो मैं वो कंफ्यूजन हटाना चाहती हूँ कि मैं, वो शादी के पहले का वीडियो था, शादी के बाद का नहीं था। शादी के बाद का वीडियो एक्चुअली दीपक ने अपने उसमें डाला है, जब मेरा सिंदूर के साथ प्रॉपर कलश और गृह प्रवेश हुआ। नाइस नाइस। और जैसे मीडिया में जैसे ये ट्रोल रोल तो तेरे को पता है फालतू करते हैं, तो ऐसे कोई अरे। ट्रोलिंग हुई तो तेरे को दिखी कुछ ट्रोलिंग ऐसी? यार नहीं दिखी, नहीं दिखी ना, मुझे भी नहीं दिखी। चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी ट्रोलिंग नहीं हुई भाई, थैंक यू सो मच। मुझे तो छोड़ते ही नहीं है, मैंने तो पता नहीं क्या ही किया है, ना मेरा लेना ना देना, ना मैं किसी के फटे में टांग अड़ाऊं, तो भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तूने शादी की शॉपिंग कहाँ से करी थी? शॉपिंग? शादी की शॉपिंग करते हैं ना पहले, मुझे दिल्ली 11 में। कपड़े जाते हैं। 11 कपड़े जाते हैं? हाँ, मेरे को तो ऐसे ही बोला था 11 कपड़े जाते हैं। हाँ, तो तेरे 11 कपड़े गए बस? हाँ। वाह, क्या बात है। तो लड़कियां जैसे चांदनी चौक में जाके बहुत शॉपिंग करती हैं। मैं गई थी चांदनी सूट- चौक। तू भी हाँ, गई थी मैं ना? गई थी वही तो मैं चांदनी पूछ रहा हूँ यार, यही अच्छा, बता। मैं सोचू पता नहीं क्या बोलने जा रहा है। शॉपिंग? नहीं, मैं गई थी चांदनी चौक। हाँ मैं वहां पर लहंगे देखने गई थी। हाँ।
फिर मैंने लहंगे वहंगे देखने गई थी, पर मैंने फिर वहाँ के छोले भटूरे खाए, समोसे खाए। देसी घी में बनते हैं वहाँ हाँ, मतलब गई थी लहंगे के देखने, पर खाना खोना खा के लौट आई। पे। दिल्ली का खाना नहीं खाया तो क्या खाया है ना। हाँ। तो मतलब फिर वहाँ पे शॉपिंग नहीं की तूने शॉपिंग नहीं की चांदनी चौक मैंने, में। मैंने तो दिल्ली की लड़कियां होती मैंने हैं बॉम्बे तो से इरला से यहाँ से कपड़े खरीदे अपने। ये शायद सूट भी मेरा वही 11 कपड़ों में आया। वाओ, अच्छा, हम्म। क्या बात है। क्योंकि कुछ ही 11-12 ही कपड़े मेरे, सलवार कमीज और साड़ियाँ हैं, वही इसलिए मैंने तो ज़्यादातर साड़ियाँ ली अब थी। से तू सूट ही पहनेगी या आप अपना नॉर्मल वेस्टर्न भी पहन सकती है? और आज ऑब्वियसली कुछ सूट भी में तो पहन ज्यादा सकता है। अच्छी तो लगती है सूट ना। के, मैं आज, मेरा शादी के बाद पहला इंटरव्यू है, अच्छा अच्छा, तो मैंने बोला मैं थोड़ा सा एक ये इंटरव्यू थोड़ी ना, ये तो दो दोस्त हमारा बात कर रहे हैं आपस में। और मेरे को कितने लोगों ने बोला, पर मैंने बोला पारस ना मेरे मारना वाला है मेरे को, फिर बात नहीं करेगा ये मुझसे। तेरे को मैं कब से मैं तेरे को चेस हाँ। कर रहा था, फिर तू गई भी हुई नहीं थी ऐसे मत बोल, तू चेज क्यों करेगा क्योंकि मेरे तू को? हनीमून पे भी गई थी ना शायद। नहीं, अभी तक मैं नहीं कहाँ गई? गई अभी तक? अभी तो कहीं मैंने तेरी स्टोरीज देखी, तू नहीं, घूमने मैं फिरने कहीं तो होके आई है बर्फ वाली जगह में। वो मैं पहले गई थी, न्यू ईयर्स पे कश्मीर गई थी। अच्छा, शादी से पहले ही? शादी से पहले कश्मीर गई थी न्यू ईयर्स पे। अच्छा, तो अब कहाँ जा तब रहे हो? उसके बाद 1 तारीख को फिर गुरुजी के हम लोग गए, फिर गुरुजी के बड़े मंदिर के अंदर हाँ, मेरी एंगेजमेंट हुई। अरे तेरी एंगेजमेंट गुरुजी के मंदिर में शिव जी की कृपा से, और शादी बिहारी जी की मर्जी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तो बढ़िया। मैंने, बल्कि ये था कि शायद कश्मीर में दीपक मेरे को अंगूठी पहनाएंगे, बट उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मेरा मन नहीं है। फिर वो मेरे को वहाँ लेके गए, वहाँ पर उन्होंने मेरे को अंगूठी अच्छा, पहनाई अंदर गुरुजी के सामने। वाओ। और मैं जब भी बताती हूँ, मैं जो गुरुजी को बहुत मानती हूँ। हाँ, He is my everything. Right. Like for me na Paras, if someone exists, it's him. He is my father. He is my friend. He is my. तो जब भी दीपक मेरे को जब बोलते थे क्या है, तो मैं बोलती थी मुझे नहीं पता, जो गुरुजी चाहेंगे अपने आप हो जाएगा, लेट इट बी, वो हो जाएगा, गुरुजी करे। दीपक को नहीं पता था गुरुजी क्या है, अच्छा। कौन है, क्या है, कुछ नहीं। तो उन गुरुजी की बात करें ना, जय गुरुजी जो जय दिल्ली वाले गुरुजी, हैं, जी, जिनका बड़ा जी। मंदिर है और यहाँ मुंबई में भी है। कांदीवली में, आर्य बिल्कुल, महल में। बिल्कुल। तो गुरुजी के साथ मतलब वो, फिर दीपक ने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। ओके। पढ़ना शुरू किया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ एक दिन दीपक को, मैं खुद मेरे अंदर से मैं बात करती थी, लेकिन मैं ना बोलती थी जो गुरुजी चाहेंगे, जो गुरुजी। वो मेरा बाप है, वो जब बोलेंगे, जब मेरा फादर बोलेगा ओके, तब मैं कर लूँगी। राइट। व्हाट दीपक डिड, ही वेंट टू दिल्ली, बड़े मंदिर, एड्रेस निकाल के अंदर जाके दीपक ने गुरुजी को बोला मैं आपको नहीं जानता, पर मैं आपके पास आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, खुश रखूंगा। वाओ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ करवा दो, पर हाँ या ना जो भी है जल्दी करवा दो, और मैं बस ख्याल रखूंगा। मैं एक फादर से उसको यही बोल सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। एंड ही केम, वो वन थिंग वाज, एक ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो मेरे लिए 50% तो वहीं हाँ हो गई थी। बिल्कुल। उसके बाद तो पता नहीं, मेरे को था कि गुरुजी देखेंगे, पर फिर धीरे धीरे करके हाँ ही होगी। वाओ। मुझे ऐसा लगता है मेरी शादी हो गई, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो गई है। हाँ, मैं तो ऐसे टहलती रहती हूँ, दीपक के शॉर्ट्स और टी शर्ट में घर पे इधर उधर, फिर मेरे को थोड़ी देर बाद लगता है मेरी शादी हो गई है। हाँ। पर मैं कैसी हूँ, तो जल्दी टाइप की हूँ ना, तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है अरे मेरी शादी हो गई, थोड़ी शांति में। कभी फैमिली से भी दीपक की सिस्टर्स भी आती हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं थोड़ा तमीज़ में रहती हूँ कि फैमिली आ रही है, मुझे लगता है मेरी शादी हो गई है। अच्छा भी लगता है। और मेरे 3 कैट्स हैं। हाँ भैया, 3 बिल्लियों का क्या सीन है? तूने 3 बिल्लियां क्यों रखी हुई हैं? मेरे पास वो बिल्लियाँ, मुझे बिल्डिंग की बिल्ली ने मेरे घर पे आके बच्चा दे दिया था। ओह। एंड कहते हैं कि बिल्लियाँ बच्चा दे दें तो बहुत अच्छा होता है, लकी होता है, बट मुझे फ़र्क नहीं था। मुझे था मेरे घर पे दे दिया। हाँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला फेंक दो, अच्छा। बल्कि मुझे बहुत लोगों ने, मेरे पूरे बॉडी पे रैशेस हो गए थे। मैं 4 महीना स्टेरॉइड्स पे थी। ओह। मुझे इतनी तकलीफ हो गई थी, क्योंकि कुछ लोगों को जब बिल्लियाँ बड़ी होती है ना, तो उनके टिक से कुछ लोगों को बॉडी में एलर्जी फैल राइट। जाती है। हाँ। मतलब मैं फोटो दिखाऊंगी ना तो बोलेगा कि कैसे रख लिया। हाँ। पर मेरा जिस तरह का नेचर है, मैं बोलती थी मैं रोड पे नहीं फेंकूंगी। हाँ। मैं नहीं फेंकूंगी, कोई अडॉप्ट कर ले। फिर वो बड़ी हो गई, फिर तूने अडॉप्ट कर ली? अडॉप्ट कर ली। अभी 5 दिन हुए हैं वो मेरे घर शिफ्ट हुई हैं। अच्छा। दीपक ने उनको पूरे दिल से और तहे दिल से
उसने बोला आप उस दीपक से मैंने पूछा था कैट्स के लिए, तो उसने मुझे बोला था कि मेरे भी 2 डॉग्स हैं, तो जैसे आपके बच्चे हैं वैसे, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही तो आपके भी बच्चे होंगे ना। राइट। तो दहेज में बेसिकली तू बिल्लियां लेके गई है। एक्चुअली आई स्वेयर, भगवान कसम, मैं अभी संडे को बिल्ली लेकर आई, हाँ। सैटरडे को, सॉरी हाँ। सैटरडे को जैसी बिल्ली आई तो मैंने दीपक से बोला दीपक आपका दहेज आ गया है। गुरुजी के बारे में बता यार, मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानना है, क्योंकि मेरी फैमिली भी है, कुछ मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो गुरुजी के पास जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं। मैं भी गया हूँ बड़े मंदिर, वहाँ पे मैंने वही देखा जो शिवलिंग थी और नंदी साथ में, और साथ में गुरुजी की जो सीट होती है वो थी, तो हमने मत्था टेका। पर जब मैंने शिव जी के यहाँ पे मत्था टेका ना यार, मुझे देख गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए, एकदम से ना एक वाइब है जो कि बहुत ही प्यारी वाइब, बहुत स्ट्रांग वाइब है गुरुजी के मंदिर की। फिर उसके बाद मंदिर के बाद हम बाहर गए, फिर प्रसाद मिलता है वहां पे। एक चीज बड़ी वो है, तूने देखी होगी, तेरे को पता होगा कि वहां पे लड़का लड़की एक दूसरे को आंटी अंकल बोलते हैं, और 4 लोग मिलके एक थाल में प्रसाद खाते हैं कि अगर कल को कोई बीमारी हो या कुछ भी हो, मिलजुल के खाओ तो आपकी भी बीमारी ठीक हो जाती है, कैंसर हो तो कैंसर ठीक हो जाता है। बहुत ज्यादा Experience रहे हैं। एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों ने मिरेकल्स होते हुए देखा है। मेरे साथ तो खैर मैं सच बोलूं, मेरे बस तो एक्सपीरियंस क्या, मैं तो वही बोल रही हूँ, मेरी तो जिंदगी वहीं से शुरू होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। मैं कैसी थी बिग बॉस में फर्स्ट मंथ तू बेकार, नहीं, अच्छी नहीं। खतरनाक सबसे थी पहले यार। तू ही था जिसने नंबर 1 वीक उस पे रखा था, मैं लपड़ वो मारना तो तेरा मेरा खींच गेम के। था ना तेरे को तो उठाने भी का। गेम था, तेरे को उठाने का गेम था यार वो ऐसी तो होता है, जिससे आप लड़ोगे, जिसके साथ आप अफेयर करोगे, जिसके साथ आप उल्टा बोलोगे, वही तो उठेंगे लोग। मेरा सर सबसे वीक कंटेस्टेंट पे मुझे रखा था, ठीक है। अब लेकिन मैं जितना भी वहां तक भी पहुंची थी, मैं वो क्रेडिट एक्चुअली देती हूँ बग्गा को। बग्गा ने मुझसे इतनी लड़ाई की, जिसने अगर लड़ाई भी की है ना फर्स्ट महीना, मेरे से कोई बात ही नहीं करता था, मेरा कोई इतना कुछ किसी के साथ पंगा होता ही नहीं था कि मैं फर्स्ट उसमें पहुंच जाऊं। और हमारा क्या था, वो ट्यूनिंग वाला एक वो था फर्स्ट मंथ का फिनाले का। हाँ, मेरी ट्यूनिंग रिलेशन बनाना है। हाँ, मेरा किसी के साथ ट्यूनिंग ही नहीं बैठा। बग्गा मुझसे लड़ती रहती थी, शिफाली बग्गा। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद जब वो वाइल्ड कार्ड में आई, तब मुझे पता चला कि वो गुरुजी की फॉलोवर थी। हाँ, तब मेरा दिल ऐसे हो गया कि ऐसा लग रहा था कि अपने गुरुजी ने ना अपने 2 बच्चे मैदान में छोड़ दिए। हाँ। जो बच्चा ठीक होगा वो आगे निकल जाएगा, या जो बच्चे को दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके या लड़ाई करके, दोनों का जो सही होगा वो आगे निकलेगा, या जो नहीं, जो भी गुरुजी की मर्जी थी। पर गुरुजी की कृपा तेरे पे पूरी थी, तू आखिरी तक रही है। और मैं सोचा भी नहीं था मैं अरे हमको तो पता था तू आखिरी तक जाएगी, इसलिए तुम तेरे से पंगे नहीं लेते थे। तो खबर फैला दी थी आरती जीतेगी, तो मैं क्या बोलूं भाई, मुझे तो बोलना ही था ना कि आरती जीतेगी, आरती जीतेगी। स्टेज पे भी जाता तो गया तो बोला था आरती जीतेगी। वैसे एक बात बताऊं, आज एक खुलासा करूं। झूठा बोला था तूने, सबको मेरे को पता है। मैं बताता हूँ, बेसिकली मुझे आइडिया आ गया था कि बैग आने वाला है, ठीक है। तो मैं तेरे को बताता हूँ। तो मैंने तेरे को और आसिम को, सुन लो मेरी स्टोरी, हम लोग को बैग ना उठाएं। तो बेसिकली तेरे को और आसिम को मैंने एक दिन पहले इतना पंप किया था कि तू जीत रही है, तू जीत रहा है, तू जीत रही है, तू जीत रही है। तेरे को अलग से आके पंप किया मैंने कि तू जीत रही है। वहां पे आसिम को साइड पे जाके मैंने पंप किया कि तू जीत रहा है, कि जैसे सालों बजर ना दबा दो। भाई मुझे था, देख, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे तो जीतना था, ठीक है। और जो मैंने वो बैग उठाया था, वो विनिंग प्राइस में से 10 लाख रुपए था। क्या तो टॉप 2 में कोई भी खड़ा रहा है भाई, कुछ नहीं मिला यार, उनको कुछ भी नहीं मिला। एक वो मिली थी एक्चुअली यास आइलैंड का, एक वो मिला था, हम जा भी नहीं पाए क्योंकि कोविड आ गया। अरे तुम सुनना, तुम्हें वीवो का फोन भी नहीं मिला, तुम में किसी को भी, वीवो का फोन मिला था? मुझको पैसे मिले ना। तो ये लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने आरती और आसिम को बोला था कि तुम जीत रहे हो, तुम जीत रहे हो, तुम जीत रहे हो, कि जैसे वो बजर ना दबाएं और मैं बजर दबाऊं और मैं निकलूं। तो दैट वाज माय थिंग। अच्छा चल, अब मुझे ये बता, भूत का एक एक्सपीरियंस हुआ था बिग बॉस के अंदर। मैं भूत बनी थी। एक तो तू भूत बनी थी, और एक और भी तो हुआ था जो रियल एक्सपीरियंस हुआ था भूत का बिग बॉस के अंदर। मैं नहीं मानती ये सब, तुम लोग ही अपना आपस में बनाया था तुम लोगों ने, मेरे को तो बोरिंग था वो। बोरिंग था? कौन सा भूत का? जब सुसु जाती थी तो मुझे साथ लेके जाती थी डर के मारे, हैं? भूल गई तू?
तब तो देखो बड़ा डर तब लगता तो था। डर लगता था वो किनारे वाले रूम में, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लोग बकवास इतनी करते थे, भूत है भूत है भूत है, तो बाहर चलना सारी washroom लड़कियां जा। मुझको लेके जाती थी कि भाई सुसु करने जा रहे हैं, साथ चल हमारे। मैं तो बोलती थी वॉशरूम जाना, पारस बाहर खड़ा रहना तू, पारस होता था चलना अभी बाहर। अच्छा, ये हमारा वो था पूरा। तो बता कुछ एक बार मुझे घर पे हुआ था, मेरे घर पे मुझे किसी ने सोते सोते खींच दिया था। है। हाँ, खींच दिया था और कहाँ मैंने से? अपना बेड पकड़ लिया था और मैं सोचा, और मुझे कोई ऐसा लगा कोई यहाँ बैठ गया है। मुझे सांस नहीं ली जा रही, फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की हाँ। और फिर उसके बाद मैं माता रानी जय, हनुमान जी जय, काली माता की जय, ऐसे इतना मैंने बोला। तब मेरे को जाके वो किसी ने मेरे को 2 बार हो चुका है, मेरे को बेड से नीचे खींच दिया था। है मतलब यू लिटरली फेल्ट कि किसी ने मुझे खींचा है? खींच मतलब सोते सोते खींच दिया था किसी ने। ये मेरे साथ हो चुका है। बस यही हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ? एक 10 साल पहले हुआ था, एक कोई 4-5 दो तीन मंत्र मंत्र पड़े बस हो गया। तब मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, वो भी इतना डर गई थी कि बीच में ही अटक गई थी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते। हाँ, क्योंकि भूल ही डर गई। लगते हुए? डर लगते लगते भूल ही गई मैं। भूल जाते हो आप। हाँ, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ मैं था, मैं पूरा गया था नहीं- लोनावला। लोनावला चला गया और मेरे साथ में थे 2 दोस्त मेरे, मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते हम ऊपर चले गए बिल्कुल पहाड़ के एंड तक। फिर पहाड़ के एंड से वापस आ रहे हैं, मैं वापस आ रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ में 2 लोग थे, उनको कुछ दिखा, उनको गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। मैं कहा क्या हो गया क्या हो गया? मैंने गाड़ी रोक दी, है ना। मैं क्या हुआ? कहते उसको जाने दे उसको जाने दे। मैं कहा किसको जाने दे? किसको जाने दे भाई, मैं गाड़ी पे ऐसे हूँ। वो कह रहा है इसको जान दे। वो भी कहते, मैंने एकदम से बोला, मैं कहा कौन है? पीछे से बोला, कहता अबे इट्स अ घोस्ट मैन। मैं कहा घोस्ट कहाँ है? मैं एकदम पूरा, मेरे पूरे बॉडी पे एकदम ठंडी होगी बॉडी। अभी भी रोंगटे अभी भी खड़े देख डर भाई, मैं बता रहा हूँ ना एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा हो गया कि पूरी शरीर पे गूज़बम्स। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू हुआ, भूल गया। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हाँ, वही भूल जाता है इंसान, अटक ही डर गया के मारे। बिल्कुल। हाँ, निकल नहीं रहा, और जबकि दिमाग में बसा हुआ था बिल्कुल ही हनुमान चालीसा। बचपन से और पढ़ते उसने हैं। बोला चल चल चल, निकल गई। मैं गाड़ी चलाना शुरू हुआ, गाड़ी चला रहा हूँ मैं पहाड़ के ऊपर इतनी तेज। मैंने कहा भाई नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, रुक जाओ। मैं कहीं रुक गया, रुकू भी पहाड़ पे तो डर लगे कि भाई इतना अंधेरा हो रहा है, फिर कहीं से ना आ जाए। तो उन्होंने, फिर हमने कहीं रास्ते में बीच में रुका, जहाँ पे कोई एक छोटा सा रेस्टोरेंट जैसे होता ना, झुग्गी झोपड़ी जैसा, जहाँ पे वो खाते हैं वहाँ पे। तो ढाबा। वहाँ, हाँ ढाबे पे हम जाके बैठे। झोपड़ी, नहीं वो थोड़ी सी झुग्गी जैसी थी, ढाबा। नहीं वो ढाबा भी नहीं था, वो झुग्गी झोपड़ी जैसी थी। अच्छा। तो वहां पे हम जाके बैठे, तो उसने बताया, कहते कि तू जो गाड़ी ऐसे था ना, तूने गाड़ी अगर थोड़ी सी आगे लेता तो तू उस औरत को टक्कर मार देता। मैंने कहा औरत थी? कहते हाँ। कह रहे तूने जैसी गाड़ी रोकी है, वो तेरे शीशे के पास आई है, उसने यूं हाथ रखा आगे शीशे पर और तेरे को यूं करके झांका है। ओ, मैंने कहा क्या बोल रहा है भाई? मेरी हालत खराब। निकल जाए। और मैं वहां से, उसके बाद सुन, उसके बाद मैं वहां से निकला हूँ गाड़ी लेके सुबह के 5 बजे, 5:30 बजे, क्योंकि वो तो लोनावला है, पहाड़ है, तो सूरज आने लग गया हल्का हल्का। तो क्या होता है जब गाड़ी चलाते हो तो आपको शैडो जब आती है, तो अगर किसी ने हाथ रखा होगा शीशे पे तो वो छप जाता है। लिटरली एक पंजे का मार्क था मेरी ड्राइविंग सीट के यहाँ पे ऐसे करके। तो मुझे यकीन हो वाकई में कोई भूत। खतरनाक एक्सपीरियंस था भाई। उसके बाद से मैं कभी लोनावला ही नहीं गया, तेरे को पता है। हाँ, और तेरे को पता है बिग बॉस का मुझे ऑफर आता था ना, बिग बॉस का मुझे ऑफर आता था लोनावला के लिए, मैं जाता ही नहीं था। बिग बॉस 13 जब उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि यार फिल्म सिटी में है, तो आई सेड यस। और शुक्र है देख मेरी टाइमिंग देख, अच्छा हुआ मैंने 13 के लिए हाँ बोला। 13 के लिए हाँ बोला। जैसे मैं भी कितने साल से बिग बॉस के लिए सोच रही थी करना है, पर किया भी तो कौन सा सीजन किया भाई, हिस्ट्री बन चुका है हिस्ट्री। कलर्स अभी भी उसको रिपीट पे चला रहा, देखो पता है। बिग बॉस जैसे ही खत्म होता है हमारा, मतलब कोई भी सीजन खत्म हो रहा है, फिर से बिग बॉस हमारा वाला चालू हो 13 जाता लगा है। देते हैं। अभी खत्म हुआ हमारा। मुझे लोग बोलते हैं कि हम वापस से देख रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अपने आप अपने फोन पे देख रहे तो हैं। हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन हम टीवी पे दिख रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा अपने फोन पे देखते होंगे लगा के, या तो वो वूट पे हमारा सीजन है तो मुझे लगा वो देखते होंगे। वूट पे तो लोग रिपीट पे देख ही रहे हैं। अच्छा। जब कोई नया सीजन आता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो 13 लगा के बैठ जाते हैं। ये मुझको रोज डीएम आते हैं, ठीक है। और जब कोई सीजन खत्म होता है तो कलर्स खुद से वापस से रिपीट पे लगा देता है। एंड टचवुड एवरीबॉडी इज डूइंग वेल नाउ, सब अच्छा कर रहे हैं। सब अच्छा कहाँ कर रहे हैं यार, बस मुझे लगता है कि कोविड नहीं आता तो हम बहुत कुछ कर रहे होते। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शोज होते। जैसे अभी तू देख, अभी सीजन 14 आता है, 15 आता है, 16 आए हैं। इनके सारे कंटेस्टेंट को बैक टू बैक काम मिले हैं, टीवी पे दिख रहे हैं, पर हम क्यों नहीं दिख पाए? कोविड आ गया।
स्टिल बट तुम लोगों ने तो तभी भी पर किया। हमने तो गाने करे हैं मैंने ना, तो कुछ हाँ भी नहीं गाने किया करे हैं, इतना। पैसे कमाए हैं, ब्रांड्स करे हैं, पर कितना यार किया है? पर वो भी तो करना है ना हमको, वेब शोज करने हैं, हो टीवी जाएगा, सीरियल सब वक्त करना के साथ है धीरे धीरे हो है ना? जाएगा। मेरे को तो टीवी शोज करने हैं, टू बी तेरे वेरी को नहीं ऑनेस्ट। लगता मुझे कि झलक और खतरों और ये सब करना है, मेरा मन, हाँ मेरा अभी ये सब इस मन बार तो है। खतरों हो गया स्टार्ट हाँ नेक्स्ट मतलब ईयर? नेक्स्ट ईयर ही सोचती रहती हूँ मैं। जब नहीं, होगा मुझे तब होगा, जब मुझे लगता है वक्त तेरे को नेक्स्ट ईयर ऑफर मैंने आएगा। जैसे बोला कि जब मैं नेक्स्ट ईयर बिग बॉस, नेक्स्ट ईयर बिग बॉस, नेक्स्ट ईयर बिग बॉस, 5 साल रुकी, जब हुआ तो बेस्ट हुआ। वैसे ही मुझे पता है कि गुरुजी बैठे हैं, जब होगा तो बेस्ट होगा, वरना होगा ही नहीं। हाँ सही बात है। और यार मुझे भी ऐसा ही चाहिए। यार मुझे एक बात बताइए, गुरुजी का एक वो भी है ना, लोगों के साथ वो होते हैं, मैजिक होता है, घर में अमृत वर्षा होती है। मैंने अपनी आंखों से तो वीडियो कॉल पे देखी है। तेरे घर पे हुई है कभी नहीं, अमृत मेरे वर्षा? घर पे नहीं हुई है। मैं लुधियाना में, या कोई लुधियाना में एक सत्संग था और राजीव ठाकुर जी वहाँ पर थे। अच्छा, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और मैंने देखा, ओ पूरी शहद वर्षा हो रही थी। मतलब कैसी होती है शहद वर्षा? वो खा सकते हैं शहद को? ये नहीं पता, मैं मतलब तो नहीं थी अगर वहाँ शहद पर। वर्षा होती तो मतलब प्रसाद के अगर तौर पे? सत्संग चल रहा है, पीछे से शहद निकल रहा था, दीवार से गिरने तो लगा। मतलब करते क्या हो शहद का? मुझे नहीं पता, या एक बोतल में रख के प्रसाद के रूप में खाते हो, शायद, या अब फिर मुझे नहीं पता। वो जिनके घर पे हुई होगी उन्हीं से पूछना पड़ेगा। बट ये बात ही इतनी बड़ी है कि बैठे बैठे सत्संग होते होते आपका शहद वर्षा गिर होने लगे। हाँ। और क्या होता है, वो उनकी जो सीट होती है वो दबी हुई मिलती है, ऐसा भी कुछ सी होता है? वो उनके गुरुजी के अपने अपने तरीके होते हैं, अपना 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 वहाँ पे मैं हूँ, वो बताने के लिए कि मैं बताने के लिए यहीं कि पे मैं हूँ। हूँ यहाँ पर। वो उनका तरीका है, चाहे वो जैसे भी हो, उनका तरीका। So- कुछ लोगों को सपनों में आते हैं, जैसे मुझे सपनों में मैं सपने में ही गुरुजी को देखा। अच्छा, सपने में तो दर्शन करती है उनके? कितनी बार, क्या बात है, शादी के बाद भी एक बार आए सपनों थे। में आना तो शादी मतलब ऐसे में भी, बहुत ही अच्छी बात शादी है। में एक भी के बाद भी एक बार गुरुजी आए और गुरुजी ने बोला, देखा हो गया ना, हाँ, बस। सो तेरा उनसे ऐसा रिलेशन है कि तू मतलब उनसे बातचीत करती रहती है और वो सब? नहीं, वो ऐसा नहीं है कि मैं उनको कभी भी वो आ जाते हैं, बट कभी दिल से बहुत ज़्यादा करती हूँ या रो पड़ती हूँ, या कभी उनको याद करके तकलीफ़ में याद कर लेती हूँ, तो ये तो पता है कि वो होंगे। मतलब मुझे जब शादी भी हो रही थी तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, आपकी बेटी की शादी है, अब आप देख, अब आप अपने हिसाब से देख लो। मतलब मेरे कार्ड, शादी के कार्ड पे भी ऊपर जय गुरुजी लिखा था। हाँ मैंने ऑफ कोर्स वो तो मैंने देखा ही था। गुरुजी के ही नाम से कार्ड गया था, उनकी बेटी की शादी थी तो। वाओ। अच्छा आरती, अब ये बता कि तूने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी टीवी इंडस्ट्री में? टीवी इंडस्ट्री में मैं लखनऊ से आई थी। बहुत टचवुड विद इन 3 मंथ्स मेरा फर्स्ट शो हो गया था कौन सी मायका। एज में? 18 साल की थी मैं अच्छा, जब मैंने मायका किया था जी टीवी पे एक शो, लीड विद इन 3 मंथ्स। मैं SNDT कॉलेज में तब पढ़ रही थी। स्ट्रगल नहीं किया तूने? विद इन 3 मंथ्स आई केम, आई स्टार्टेड डूइंग शो। फिर वो शो मैंने 4 महीने में छोड़ दिया, नंबर 1 शो, क्योंकि कुछ प्रोड्यूसर को लेके कुछ हो गया था। बट मैंने बोला नहीं, प्रोड्यूसर के साथ गलत मत करो, है नहीं ये वो। और मैं नहीं, पूरा सारे, वो एक बहुत बड़ा चैप्टर बन गया था जी टीवी पे तभी। सारे आर्टिस्ट ने शो छोड़ दिया था रातों रात। अच्छा, फिर उसके सब लोगों ने दूसरा शो किया, मैंने गृहस्थी किया स्टार प्लस का। फिर मैंने एक्चुअली शुरुआत में तो लगातार काम किया। फिर मैंने एक कलर्स का शो किया, परिचय। फिर उसके बाद आई थिंक उसमें मैं भाभी बनी थी। फिर मेरा ब्रेक आ गया काफ़ी। बट मुझे टचवुड मेरे को ना, मेरे घर से मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया है हमेशा। कृष्णा ने हमेशा सपोर्ट किया है। तो मुझे ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे मेंटली करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द फैमिली जिसने काम करना शुरू किया था, जो टीवी पे आया था, जो न्यूज़पेपर में सबसे फ्रंट पेज पे चिची मामा के साथ छपा था, एंड आई बिकेम द फ्लॉप। एंड मेरा शो आया था थोड़ा थोड़े की ज़रूरत है, 7 o'clock स्लॉट पे, कलर्स पे, और रागिनी का शो आया था ससुराल गेंदा फूल। अच्छा। एंड माई शो बिकेम फ्लॉप एंड हर बिकेम हिट, एंड शी वॉज, मतलब, एंड शी सच अ गुड एक्टर। वो तो होना ही था, सभी अच्छे काम करते हैं हमारी फैमिली में। बट इट जस्ट दैट वो मेरा शो 3 महीने में बंद हुआ, उसका शो 3 साल चला। बट फिर उसके बाद मेरा डाउनफॉल ही चालू हो गया था। अच्छा, करियर वाइज। अच्छा, फिर मैंने लीड्स भी नहीं किए, फिर मेरे को काफ़ी वक्त तक काम नहीं मिला। मेंटल स्ट्रगल ज़्यादा रहा मेरा, फाइनेंशियली इतना नहीं रहा,
क्योंकि माई ब्रदर वॉज वर्किंग एंड ही सपोर्टेड मी ऑलवेज Okay, फाइनेंशियली। nice. मतलब मैंने कभी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आदत ही नहीं है, मैं कभी, मुझे उसने गाड़ी भी दिलाई, उसने मुझे घर भी दिया रहने के लिए, लाइक हाउ अ फादर डज। तो मुझे उसमें कभी इतना वो नहीं था, लेकिन दिमाग से जो मेरे को स्ट्रगल हुआ वो बहुत ज़्यादा वो था। बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि हम लोग कभी साथ में होते थे ना, तो मुझे हटा देते थे, साइड हटिएगा मैडम, आप हटिए। और जितने भी फेमस लोग थे उनकी फ़ोटो खींचते थे, अच्छा। और मैं फेमस नहीं थी तो मुझे एक साइड कर दिया जाता था। तो वो चीज़ ना मेरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी। दैट्स वही सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे करके डिप्रेशन में भी जाती रही मैं। ओ ओ तो मेरे लिए जो एक राइज था वो बिग बॉस था। इसीलिए बिग बॉस मुझे, मेरे को ऐसा था कि ये मैं बहुत वीक थी जब मैं बिग बॉस में घुसी थी। मुझे ऐसा लगता था मैं कभी भी टूट जाऊंगी, पर मुझे पता था ये एक आखिरी वक्त मौका है, या तो ये बन गया या तो ये निकल गई। एंड किस्मत अच्छी थी, आगे हो गया, टॉप 5 में चली गई। बट वही मैंने बोला, जैसा कि स्ट्रगल मुझे फाइनेंशियली नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, और कभी भी हुआ तो वो मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी से हेल्प मांगना। बट अगर मेरे घर पे पता चलता था मेरे भाई को या मम्मी को, तो मेरे इमीडिएटली वो लोग खड़े, बिकॉज हम कमाते क्यों हैं? आज मैं अगर कमा रही हूँ, किस लिए कमा रही हूँ? अपने बच्चे के लिए कमाऊंगी, अपनी माँ के लिए कमाऊंगी, अपनी फैमिली के लिए कमाऊंगी, या कोई अपने फैमिली फ्रेंड्स जो कभी नीड किसी को, हम अपने लोगों के लिए ही करते हैं। सो वैसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरा मेंटली स्ट्रगल बहुत रहा, बहुत ज़्यादा। मतलब आई वेंट इनटू डिप्रेशन बिकॉज आई थॉट आई वाज ऑफ नो, मेरा अब कुछ नहीं होने वाला इंडस्ट्री में। तो तू एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर कैसे निकली? इलाज कराया था? दवाई खाई थी कोई? मैंने ना पारस, सच्ची बोलूँ, खाई एक बार मैंने, मैं आई वेंट टू द डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, मैंने दवाई खाई, और उन दवाइयों ने ना मुझे बहुत ज़्यादा एकदम ही लो कर दिया, नम कर दिया। नम्ब। मैं इतनी ज़्यादा नम्ब हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि, मतलब मैं उठती थी ऐसे एकदम होशो आवाज़ में नहीं उठती थी, काम मतलब अपना जिम करती थी, आती थी, दवाई खाती थी, फिर ढीली हो जाती थी, और फिर एकदम ही हाथ पैर छूट जाते थे और सो जाती थी, फिर सुबह उठती थी। मतलब मैंने दवाई 10 दिन खाई। 10 दिन के बाद आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज दिसंबर, और मैंने बोला, और मुझे किसी ने बोला था कि धीरे धीरे करके छोड़ना, ये दवाइयों का उल्टा असर होता है। मैंने बोला अब जो भी असर हो, मैं तो नहीं खाऊंगी। एंड आई सेड टू माई सेल्फ, बस हो गया, अब तो निकलना है बाहर। एंड आई वेंट टू गोल्डन टेम्पल, मैंने मत्था टेका, मैंने बोला बाबा जी मेरे को अब बस किसी तरह हिम्मत दे दो, मुझे इससे बाहर निकलना है। और मैंने वो दवाइयाँ भी फेंक दी, एंड वो आखिरी था जो मैंने दवाई खाई, और बस मैंने हिम्मत की, धीरे धीरे ही निकली, ऐसा नहीं कि रातों रात चमत्कार हो गया, बट मैंने धीरे धीरे करके आई केम आउट ऑफ इट। एंड नॉट दैट कि मैं बोलती हूँ कि आप मतलब इफ़ यू नीड हेल्प प्लीज़ डू दैट। मतलब बीच में मुझे अभी नहीं, बिग बॉस के बाद भी, कोविड के टाइम पे भी मुझे डर लगने लगा था, तो मुझे था कि आई नीड हेल्प, बट देन आई स्पोक टू अ थेरेपिस्ट। तो मैं थेरेपिस्ट से बात किया, बिकॉज आई थिंक व्हेन यू नीड हेल्प यू शुड आस्क फॉर हेल्प, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। ऑफ कोर्स। मतलब आप किसी बाहर की राय मिलते हो, और जैसे नॉर्मली इट्स नॉट इलनेस, जैसे एक नॉर्मल हम दवाई लेते हैं, इट्स नॉर्मल। इट्स जस्ट दैट मुझे वो दवाई उस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी डोजेस थे, तो मेरे लिए नंब कर दी थी। राइट। मैं काफ़ी टाइम, 6-7 साल पुरानी बात, बिग बॉस के पहले की बात बता रही हूँ। बिग बॉस को ही 5 साल हो गए शायद हमारे सीजन को, तो 6-7 साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो मतलब मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि कभी भी इफ़ यू नीड हेल्प प्लीज़ गो फॉर इट। तो जहाँ तक मैंने ना एक चीज़ देखी है, एंग्जाइटी डिप्रेशन चाहे किसी को भी हो, लोग कितनी भी दवाइयाँ खा ले, ठीक जो करता है ना वो भगवान ही करते हैं। विल पावर आपका, विल पावर। जब तक आप भगवान को पूजना शुरू करते हो, मेडिटेशन के लिए बोलते हैं कि आप जिम जाओ, मेडिटेट करो, भगवान का ध्यान करो, है ना, तो जाके आप ठीक होते हो। तो मेरी एंग्जाइटी जो ठीक हुई थी, मुझे भी दवाइयाँ डॉक्टर्स ने बहुत दी थी, तो मैंने 2-3 दिन खाई, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये तो सही नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम ही नशे में घूमते रहो, नम होके घूमते रहो, एंड देन जो
आपके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, वो होंगे ही होंगे। बेसिकली उस दवाई का काम सिर्फ क्या है कि आपको सुला देगा और आपके दिमाग को थोड़ा सा स्लो कर देगा, ठीक है। अगर आपके दिमाग को ही स्लो कर देती है वो दवाई, तो खाने का तो कोई मतलब है नहीं। सो मुझे लगता है अगर किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पता है घर से उठने का मन नहीं करेगा, रूम से उठने का मन नहीं करेगा, पर उस वक्त अगर कोई इंसान ले अपने भगवान का नाम और जाए जिम, बेशक आधा घंटा कार्डियो करके आए, उसके सारे के सारे उसके केमिकल इम्बैलेंसेस और उसके जितने भी डिप्रेशन है वो सब वैनिश होने लगेगा धीरे धीरे। मैं सिर्फ ये बोलती थी, मैं ये नहीं और बोलूँगी तूने भी कि तो कितना वर्कआउट किया है। मैं तो बहुत वर्कआउट किया है मैंने उस वक्त, बल्कि अपने आप से, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, मैंने अपने पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं एक्चुअली आफ्टर जब मैंने डिसाइड किया डिप्रेशन के बाद, मैंने सोचा मैं और ज़्यादा अपना आप ख्याल रखने लगी थी। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि दवाइयाँ ख़राब होती हैं, सी देयर आर डॉक्टर्स जो अपने हिसाब से डोजेस देते हैं। मेरे जो डोजेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, वो उन्होंने मुझको नम कर दिया। मैं उसको कम भी कर सकती थी तो मैं नॉर्मल फंक्शन कर सकती थी, राइट। बट मैंने बंदी कर दी क्योंकि वो मेरा चॉइस था, क्योंकि मुझे था कि मुझे नहीं खानी दवाई, मैं करूँगी, खुद करूँगी। और मैं वैसे भी थोड़ी ज़िद्दी हूँ। हाँ, तू जिद्दी है, मैं दिल से ज़िद्दी करती है हूँ। ना हर चीज। हाँ, जब करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना है। फिर आप कुछ भी कर लो, वो कोई कुछ करवा नहीं सकता। तो इसीलिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आई रियली फील लविंग योरसेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ट्रू दैट। यू हैव टू लव योरसेल्फ। True that. अगर आप, और मैं ये बोल रही हूँ, मुझे आज ऐसा लगता है, मैं ये बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा पहले एक वक्त था जब मैं बोलती थी अपने से प्यार किया तो क्या ही किया, दूसरे के लिए जियो, दूसरे के लिए करो। आप, मुझे समझ में आता है जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आप सामने वाले से कर ही नहीं सकते। यू हैव टू। और मैं ये जो बोल रही हूँ ये मैं 100% नहीं कर पा रही हूँ, मैं 60% तक पहुँच गई हूँ। धीरे धीरे पहुंच जाएगी। हाँ, मुझे पहुंचना है 100 तक, पर मैं 60% तक। अब मुझे कभी कभी लगता है मैं सेल्फिश हो गई हूँ, पर मुझे सेल्फिश नहीं, मैं सेल्फ केयर में हूँ। हाँ। आप मेरे को एक हद के बाद मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते मेरे प्यार को लेके। मेरा बहुत क्लियर है। एक टाइम था मुझे ऐसा लगता था कि मेरा प्यार ही इसी में है कि आप मुझे, मैं आपको बेवकूफ़ बनाने दे रही हूँ। हाँ। दिस इज़ माई लव। बट मुझे ऐसा लगता है फिर आपने अपने आप से कुछ नहीं प्यार किया, आप अपने से ही लॉयल नहीं हो, राइट। दूसरे से क्या ही दूसरे से क्या लॉयल रहने loyal वाले हो। होगे, हाँ। आप, सामने वाला आपको बना रहा है, आप उसको देख रहे हो कि ओ मेरा प्यार कितना महान है। सॉरी, यही सेम चीज़ ना मेरी मम्मी बोलती है मुझको। जैसे जब भी ब्रेकअप होता है मेरा किसी भी लड़की से, तो मम्मी बोलती हैं, इतनी बार होता है हैं हर 3 महीने अब में। छोड़, अब जितने हो गए तो जब भी ब्रेकअप होगा मम्मी ने मुझे एक चीज़ समझाई थी लास्ट टाइम कि पारस, क्या तू अकेला रूम में अपने साथ बैठ सकता है बिना टीवी बिना फ़ोन के? मैंने कहा हाँ बैठ सकता हूँ। अरे मम्मी ने कहा बहुत कितनी देर बैठ मुश्किल सकता है? हाँ। मैंने कहा मैं बैठ सकता हूँ 4-5 घंटे। कहती बस? मैं कहा 4-5, मैंने चलो 1 दिन। कहती 1 दिन? अच्छा 1 दिन क्यों, और क्यों नहीं? मैंने कहा 1 दिन मम्मी कुछ तो चाहिए ना। कह रही देख, अब तू खुद जब अपने साथ ही नहीं रह पा रहा 1 दिन, दूसरी लड़की तेरे साथ कैसे रह लेगी? तो पहले खुद के साथ रहना सीखो, खुद को पसंद करो, खुद को इतने लायक बनाओ तो सामने वाला भी तुमसे प्यार करेगा और तुमको लायक समझेगा। अगर तुम अपने आप को ही लायक नहीं समझोगे, अपने आप से ही प्यार नहीं करोगे, तो दूसरा वाला भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। तो खुद के साथ पहले रहना सीख, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कोई तेरे साथ क्यों नहीं रह पाता। ट्रू। पहले मैंने, जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग एक वक्त था, पहले हम ऐसे एक दूसरे के अंदर घुस के स्पेस नहीं देना। वो तो निब्बा निब्बी वाला होता है ना सीन। मतलब निब्बा निब्बी करते हैं ना, वो जो आजकल चल रहे बच्चे बोलते हैं। जो भी है, एक मतलब मुझे ऐसा लगता है, और मेरे को ऐसा लगता था स्पेस चाहिए ना तो स्पेस पे बैठ के चले जाओ। और ये डायलॉग बोल के क्या मजा आता था कि मतलब आपने कौन, भैया मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, 100%। सामने वाले को भी उसके लिए वक्त देना चाहिए। बिल्कुल। मतलब एक दूसरे को मिस करने का मौका देना चाहिए। एंड सबका अपना अपना काम है, तभी स्पार्क रहता है एक रिलेशनशिप में। स्पार्क तो क्या, मेरे को ऐसा लगता है कि कंपेनियनशिप होनी बहुत ज़रूरी है। स्पार्क भी रहता होगा, पता नहीं, मुझे तो अभी तो मेरा रिलेशनशिप शुरू हुआ है। हाँ। बट मुझे बस ऐसा लगता है कि खैर मेरा भी ये है कि मैं सिक्योर्ड हूँ अभी। एक सिक्योरिटी की बात अलग होती है, जब आपकी सिक्योरिटी होती है ना तो आपको पता है कि ये इंसान आपका है, आपको वो कमिटमेंट मिलती है। राइट। सो नाउ आई एम कमिटेड एंड आई हैव गॉट कमिटेड, हाँ। सो आई नो ही इज देयर। हाँ। अभी आई एम हियर
पहले आप मेरे रिलेशनशिप में होता था हर दूसरे किधर हो बेबी, किधर हो बेबी। अभी खाना खाया बेबी? 4 घंटे तक कोई फोन नहीं आना है, क्योंकि पता है कि खुद ही बता देंगे। हाँ, पता है बिजी होगी, मैं भी बिजी हूँ, लाइक हाँ, खुद ही बता देगा इंसान। और मे बी ये एज के साथ आपकी मेच्योरिटी भी आ तो वो नहीं जाती पूछता खाना खाया बेबी? है। नहीं तू पूछती है? नहीं, तू पूछती है? हम साथ में खाते हेलो हैं। बुबू, खाना खाया? नहीं, अपने नहीं। ऑफिस में हो, भेज दो कुछ? हाँ? नहीं, हम साथ में खाते हैं। साथ में खाते हो तो जब वो जाता होगा काम पे तब नहीं तब पूछती? मैं नाश्ता बना के देती हूँ है ना, क्या बनाती है? खुद, जो भी बना पाती हूँ, एग वेग चाय वाय जो भी, लेकिन हाँ खुद बना के देती हूँ। और लंच? लंच तो हम ज्यादातर दीपक नहीं करते हैं, डिनर आते फिर मैं शाम को डिनर बनाती हूँ। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, हाँ। को पता है मुझे खाना बनाने का। मतलब मुझे कोई बोलता वाह क्या वाह, मैं बोलती कोई वाह वाह नहीं, मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैं किचन में हर किसी के लिए खड़ी नहीं हो सकती। ये बात तो है। मैं हर किसी के लिए खड़ी नहीं हो सकती भाई। ये बात तो मैं है। किसी के लिए प्याज नहीं काट सकती। जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ उसके लिए मुझे पूरा दिन खड़ा रखोगे, देखो भी खड़ा रखोगे। इंडिपेंडेंट आरती इसलिए बोलते थे क्योंकि तू अपने लिए अपनी जो सब्जी बना के खा लेती थी ना, इसलिए हम देखो इंडिपेंडेंट आरती बोलते थे। हर किसी के लिए मैं नहीं कर सकती। मैं वो इंसान मुझे प्यार करता है, वो मेरा ख्याल रखता है, उसने मुझे एक इज्जत प्यार सब कुछ दिया है, मेरे बिल्लियों को इतने प्यार से एक्सेप्ट किया है। ही डिजर्व्स दैट। तू उसे तेरे को पसंद है उसे कुत्ते? हाँ यार, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। बेबीज कब करने हैं तुमने? हैं? बेबीज का क्या प्लान है, कब करना है? प्लान कुछ नहीं है। प्लान आई थिंक मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जब जब मैंने कुछ प्लान किया है ना, वो कभी भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा। मैंने सोचा था ये वक्त के साथ, ये टाइम होते होते मेरी शादी हो जाएगी, हाँ। मैं शादी कर लूंगी। हाँ। तब मेरी शादी हुई। जब मैंने बोला मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। हाँ। जब मैंने चीज़ें छोड़ दी, सरेंडर कर दिया है, मैं गुरुजी जब चाहेंगे तब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आई हैव स्टॉप्ड प्लानिंग। अच्छा, तूने प्लानिंग नहीं करनी है? आई हैव स्टॉप्ड प्लानिंग माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी। पर मैं चाहता हूँ कि तेरा इसी साल बेबी हो जाए। इस साल तो नहीं हो पाएगा, अगले साल, अगले साल तक होगा ना? अभी 9 महीने अगर देखें तो हाँ, पता नहीं, जनवरी। जब मैंने बोला जब गुरुजी ने लिखा होगा अपने आप आ जाएगा, हो जाएगा अपने आप। मैं चाहता हूँ तेरे जल्दी से मोटे मोटे गोल गोल से प्यारे प्यारे से बच्चे हों जो कि मुझे मामू मामू बुलाएं, है ना? उनको गिफ्ट दे देना तू, तेरे को भी दूंगा यार, ऐसे मत बोल यार। आई गिफ्ट यू। हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो अभी शादी के बाद अभी तू रेस्ट मोड में है या फिर तूने भी सीधा काम करना है सोच मैं लिया? काम करूंगी, काम करने का सोच काम लिया? करूंगी। ही इज ऑल्सो वर्किंग, आई विल ऑल्सो वर्क। और जब अच्छा काम आएगा तो करूंगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया। वो तो मैं प्रोडक्शन हाउस ही खोल ले। काश हो जाएगा, वो भी हो खोलेगी, जाएगा। खोलेगी। सोच में हूँ, मैं देखती हूँ। यार एक बिग बॉस में एक चीज थी कि तू ना एक ही बंदे की सुनती थी और वो था सिद्धार्थ। देखो मैं कुछ भी बोल लूं, कितने प्यार से बोल लूं कि ऐसे करना है, तू नहीं करेगी, तू उसकी सुनती थी। क्या तेरा उसके साथ रिलेशन तेरा पहले से था ना? मतलब एक दोस्ती वाला तेरा रिलेशन उससे बहुत पहले से था? मैं और सिद्धार्थ एक दूसरे को जानते थे। कितने टाइम से? 2-4 महीने से। मतलब हम जब गए हाँ। बिग बॉस के उसके 6-7 महीने से बस पहले से, हाँ, और दोस्त थे। अच्छा। और रही बात सिर्फ सिद्धार्थ नहीं, हम अगर देखा जाए तो हमारा 4 का एक था, मैं, शहनाज, आसिम, सिड। जब फारा मैम भी आई थी, उन्होंने बोला था ये 4 की दोस्ती ना ऐसी है। हाँ। हम 4 एक दूसरे के साथ लड़ते थे, एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। हाँ। तो मुझे ना वो जो एक हमारा ग्रुप था ना, वो पता नहीं कैसे बाद में इधर उधर हो गया। वो तुम थे उसके बहुत बड़े खिलाड़ी, बट स्टिल हम एक दूसरे की सुनते थे, मैं ये बोलती हूँ। और विश्वास था एक दूसरे पे कि ये जो है ये तोड़ नहीं सकता कोई। तो इट्स नॉट अबाउट मैं सिर्फ सिद्धार्थ की सुनती थी, हम 4 एक दूसरे की सुनते, एटलीस्ट जब तक फिनाले था और जब तक आसिम और सिद्धार्थ की झगड़े नहीं हुए तब तक तो हमको कोई तोड़ नहीं सकता था। और जब वो चला गया था तो तेरी हालत बहुत खराब थी। सबकी हालत खराब थी। तेरी कितनी खराब थी। हाँ। तू आया था, आई स्टिल रिमेम्बर, तू तो फ्लाई करके तू और माहिरा आए थे। मैं उसकी शुक्ला के जाने से एक दिन पहले ही दिल्ली के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट के साथ बैठा हुआ था और 10 घंटे बैठा था मैं उसके साथ में। उसने बोला तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई। उसने बोला तेरे को जो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी है ना, वो किसी और के करके है।
जो भी है, बट एवरीबडी वी फिर ऑल उसके बाद नेक्स्ट डे मैं ये खबर आई। ऑलरेडी जोन में था, एंग्जाइटी डिप्रेशन वाले, और एक खबर आ गई, भाई हालत खराब हो गई थी। सबकी हालत खराब थी यार, सब लोग, इट वाज हम तो इसे जानते थे, जो लोग नहीं जानते थे वो भी रोए हैं, पूरी पूरी आई थिंक पूरा इंडिया हिल गया, पूरा इंडिया। एवरीबडी क्राइड एंड इंडिया क्या, दुबई में जब मैं जाता था तो दुबई में मुझको वो पूछते थे टैक्सी वाले, बिकॉज ही वाज लवेबल, ही वाज अ Yeah. गुड गाय, ही वाज अ जेन्युइन गाय, Yeah. एंड आज भी लगता है सपना है, हाँ, जब बात भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्या बात कर रहे हैं यार, तेरी ऐसा हो शादी ही पे, नहीं सकता। तेरी शादी पे सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स ने उसको मिस किया कि यार वो भी होता साथ में तो कितना मजा आता। और हमने तो किया ही किया, मीडिया में जो नीचे जो कमेंट्स थे ना, पीपल वर लाइक यार काश यहाँ पे वो भी होता, है ना। तो was Yeah. very, तो यार भी मिस हिम, हाँ। we miss him and everybody misses him, he was a good soul. तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा रहा आरती, तेरे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तू दिल से ही बात करती है और आज भी तू इंडिपेंडेंट आरती ही है। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं था All love, तो थैंक यू खूब बोल सारा रहा है, प्यार। मैं नहीं आती तो ये मुझे बताता। बड़ा आया थैंक यू बोल रहा है, नहीं, बोलना इतनी पड़ता है यार, इज्जत audience- दे रहा है audience के कैमरास आगे। के सामने, वरना बोलता तेरी तो मैं बताऊं तू आई कैसे नहीं। तो मैं तो नहीं। डर के मारे आई हूँ नहीं, कि भैया नहीं। बैंड बजा देगा लड़का मेरी बात नहीं में। नहीं, आई नो, वो तो ऑफ कोर्स तेरी फैमिली वाला रिलेशन है, वो तेरे को तो आना ही था, नहीं आती तो फिर मैं तेरे घर से तेरे को उठा के लेके आता, है ना। वही तो। पर यस यार, और भी है बिग बॉस के ऐसे कंटेस्टेंट जो बोलते हैं कि हाँ हाँ हम मंडे शूट कर रहे हैं, और मंडे शूट कर लो, सब कुछ तैयारियां करके रखो, फिर सीधा आता है फोन, तबीयत खराब हो गई, पर होगी जेन्युइनली तबीयत खराब। मिलते हैं, परसों मिलते हैं, मेरा शूट आ गया, तब तक तो शूट नहीं था, एकदम से शूट आ गया। तो यस, तूने कोई ऐसे नाटक नहीं करे, जबकि तू इस वक्त शादी के बाद सबसे ज्यादा बिजी है। एंड यू येस्टरडे ओनली यू टोल्ड मी कि तेरे ससुर जी के चोट लग गई है, चोट लगी जिनका थी, ऑपरेशन है, हाँ। पर फिर भी तू टाइम निकल के आई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जय। थैंक यू।